हैं और सेफ एग्जिट भी ले सकते हैं। ओके सर जी, यहाँ सॉरी मैं रिकॉर्डिंग मिस कर गया, बस वो अभी वैसे ही वार्म अप हो रहा था तो वो बात अच्छी शुरू हो गई हमारी, वैल्यूएबल थी। तो इसमें चलो मैं थोड़ी सी ना वैल्यू ऐड करता हूँ। अगर हमारे टीम में से 2-3 लोग अगर इस नीच पे काम करते हैं, इस यानी इस पे ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, इस पे अपनी R&D करते हैं। अभी देखिए हमारी R&D ऐसी शुरू हुई है ना कि सडनली मैं गया हूँ होम सर्विस में प्लम्बर्स पे, और आप आके आपने लोकल मार्केट का वो हमें एक उसका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताया कि ये बेहतर नहीं है बजाय इसके। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, अभी मैंने रैबिट का बात की है। जी वो जो उसका मार्केट प्लेस का नाम है वो टास्कर है। ओके। टास्कर। उस पे भी हम चले जाते हैं, टास्क टास्कर को टास्कर.com है। और टास्कर, चले वो मैं ढूंढ लेता हूँ उसको, टास्कर को कि उसमें क्या क्या अभी हम कर रहे थे, किधर गया येल्प। अब अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपना अनम्यूट नहीं किया था। मैं कह रहा था कि ये है टास्क रैबिट के नाम से है, ओके ओके। अ, जो मार्केट प्लेस है। टास्क रैबिट यस। मिल गई, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। इसमें जो है वो जितने भी हैंडी वर्क जो होते हैं ना वो जी। सब है। लाइक आपको मूविंग के लिए बंदा चाहिए, हम्म। आपको किसी जो है ना वो असेंबल्ड फर्नीचर आप लेके आते हैं उसकी असेंबलिंग के लिए बंदा चाहिए, राइट लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए, राइट। क्या कहते हैं छोटे मोटे जितने भी काम होते हैं घर के, उसके लिए जो है ना आपको पेंटर मिल जाता है। आप मूविंग अपना वो कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जी जी। हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। तो ये राइट सारी चीजें जो है ना उस पे है। तो ये सारी जितनी भी ट्रेड्स हैं इनमें से अगर आप ढूंढ लें इनके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, सबसे जो मेन चीज है। ठीक है। राइट तो इसमें जब आप एक दो कैटेगरीज जितनी भी जो भी पसंद नीच पे जो है आप काम करेंगे जी तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर ऑप्टिमाइज वेबसाइट को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जी। और जो है वो आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा इस पे मैं एक पहले 1 मिनट में हम वापिस इधर आते हैं, थोड़ा सा होम क्लीनिंग और ये एक नीच पकड़ लेते हैं और इस पे R&D करते हैं थोड़ी सी। और जो बंदे इंटरेस्टेड है ब्लॉगिंग में, यानी ब्लॉगिंग इसके लिए करने के लिए, वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करें अभी से, उसका प्लान कर लें। यानी जिनको अभी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, ये हमको नीच कोई ऐसी मिल नहीं रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पे आ जाए और ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। यानी एज ए टीम काम करेंगे ना हम लोग, तो आप लोग 2-3 बंदे ब्लॉगिंग पे आ जाएंगे। और तीसरा मैं इस पे एक पूरा सिस्टम बना दूंगा, वैसे मेरा एक ऑलरेडी सिस्टम है जो कनाडा में चल भी रहा है, ये होम सर्विसेज के हवाले से ही। अच्छा, ये जो क्लीनिंग है ना जी इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ जी। जो है वो आप जो है वो रेस्टोरेंट्स के जो किचन होते हैं उसकी क्लीनिंग करते हैं। कुछ जबरदस्त। जो है वो जस्ट जो है वो ग्लास क्लीनर होते हैं जो हाँ यानी जी, कि हमारी खिड़कियां लगी बिल्कुल होती हैं बिल्कुल बिल्डिंग्स की ना आउटडोर, बिल्कुल उसको बिल्कुल। करते हैं आउटडोर के लिए। जी कुछ जो है वो तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं। आप जब इसको आगे थोड़ा जी R&D करेंगे ना जी जी। तो इसमें काफी सारी चीजें अलग अलग हैं, लोग जो है वो डिफरेंट सर्विसेज देते हैं। जबरदस्त हो गया सर जी, ये तो हमारे लिए वो एक वो कहते हैं नया अपॉर्चुनिटीज ओपन होती जा रही हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। इसको फिर ऐसे ही करते हैं कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, और ब्लॉगिंग जब हमारी ग्रो करने लगेगी तो मैं इसमें एक बिजनेस स्टैंड अप ले लेता हूँ कि उसका एक पूरा सिस्टम बना के, तो उसको उस ब्लॉग के साथ भी इंटरलिंक कर लेंगे और वो एक प्रॉपर हम एक बिजनेस मॉडल बना के उसको लोकल मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। उसमें जुरेश भाई भी हमारे साथ फिर होंगे लोकल मार्केट की सपोर्ट में, जो भी उसकी लीगल वैल्यूज जो होंगी वो उसमें आप हमारी हेल्प कर रहे होंगे, बल्कि पार्ट ऑफ टी आप। एब्सोल्युटली। तो आई बिलीव के एक एक ये स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और लेट्स सी आगे फिर देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन सी मार्केट्स में हम अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू कर सकते हैं। और इसके लिए हम, जो मैंने कल भी बात की थी, इसीलिए हम टीम्स बनाएंगे ऐसी चीज़ों के लिए
कि हर टीम अपना एक काम कर रही होगी और एक सपोर्ट मेरी तरफ से होगी, बाकी स्पोर्ट्स लोकल्स की भी होंगी, कुछ स्पोर्ट्स ये हमारे जो नई जो अब बन रही है ब्लॉगिंग टीम वो भी होगी। तो ऐसे टीम वर्क होगा और बिजनेस जनरेट, यानी एंड ऑफ द स्टोरी के हैंडसम बिजनेस को जनरेट किया जाए, हैंडसम अमाउंट जनरेट की जाए। दानिश भाई इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हर मुख्तलिफ, वो जुरैर भाई वाली बात कि इसमें मुख्तलिफ निशेस हैं, होम के लिए अलग मुझे है, आउटडोर के लिए अलग है, सब कुछ मुझे है। वो किचन क्लीनिंग वाला जो आइडिया ना, वो मुझे वैसे मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। जी इट्स वर्थ, मेरे हिसाब से वर्थ ही है वो, सही है। क्योंकि फूड में एब्सोल्युटली, जितने वैसे भी तो यहाँ बिल्कुल पे अच्छा। रेस्टोरेंट्स हैं, हम्म, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके किचन्स जो हैं वो बिल्कुल जो है वो स्टेनलेस स्टील के मोस्टली जो होते हैं, ठीक है, तो उनको क्लीनिंग के लिए सर्विस चाहिए होती है और डेली बेसिस पे चाहिए होती है। ऑलराइट। वैसे और मैं उसमें इतनी बड़ी, जी, जी जी बोले बोले। उसमें एक बहुत बड़ी वैरायटी है जिसमें कि आप जो है वो एक पर्टिकुलरली अगर एरिया को भी स्पेसिफिक करके उसको सर्विस देना शुरू कर देंगे तो जी आपको अच्छी लीड्स मिल सकती हैं। ठीक हो गया। तो आप थोड़ा सा इसमें गाइड कर दें किस एरिया को हम पिक करें। वैसे मैं अभी सैन फ्रांसिस्को को चूज करके तो उसको गो थ्रू कर रहा हूँ। सैन फ्रांसिस्को को जो है वो भी बहुत अच्छा है, वहां पे जो है वो सारा आईटी जो है वो बैठा हुआ है, सारे फिनटेक के और टेक के जो है ना वो बैठे हुए हैं जी बिल्कुल। सॉल्यूशंस। और उनका ये है कि एक चीज है वहां पे जी जहाँ पे आप जैसे इस तरह की जो नॉर्थ कैरोलिना हो गया, जी। कैलिफोर्निया हो गया, हम्म। ये जो टेक के हवाले से है ना, ये वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक राइट है। राइट। तो ये लोग ज्यादातर जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो घर पे ही मंगवाते हैं या ऑफिस में मंगवाते हैं। और ये लोग 7 बजे से 8 बजे के करीब इनका जो है ना जो सिस्टम होते हैं ना, मार्केट्स जो है ना वो बंद हो जाती हैं, राइट। ठीक है। गॉट इट। और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बड़े ही काफी लिमिटेड है वहां पे, क्योंकि वहां पे वर्क इन्वायरमेंट जो है ना वो मोस्टली या तो वर्क फ्रॉम होम है या वो ऑर्डर्स करते हैं तो वो जाते हैं, मींस कि वहां पे डाइन इन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। ठीक है। ये चीज भी आप माइंड में रखिएगा कि लोगों का वहां पे लाइफस्टाइल किस तरह का है। जो ओके। भी आप एरिया टारगेट करें तो उस चीज में देखें कि उन लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, ज्यादातर कम्युनिटी किस तरह की रहती है, कौन बिल्कुल। डाइनर पे पसंद करते हैं और क्या। तो इस चीज को भी जरा आप नोट कीजिएगा, ये छोटा सा एक ये थिन बड़ा सा जो है वैल्यूएबल वो है एक, यार। हाँ, अगर डाइनिंग ये ज्यादा लाइन नहीं है। तो फिर किचन का यूजेज वैसा होगा नहीं। हाँ देखो, हाँ जी, जहाँ पे शहर और शहर की स्टेट होगी ना उसको फाइंड आउट कर लो, वहाँ पे रेस्टोरेंट की रेशो ज्यादा होगी आपने बनिस्बत बोला एक आपकी स्टेट नॉर्थ के। कैरोलिना और दूसरा कौन सा बोला? नॉर्थ साउथ कैरोलिना हो गया, साउथ सिलिकॉन वैली सिलिकॉन कैलिफोर्निया है, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। अब सैन फ्रांसिस्को तो जो है वो काफी लाइक उसमें मोबिलिटी भी इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। और वहां पे जो लोग हैं वो कम्युनिटीज इस तरह की है कि वो अपना ज्यादा सबर्ब में रहते हैं, इजी टू ठीक है। एक्सेस है। तो हाँ, तो ये चीज है, इस चीज को भी देखें। तो फिर इसी को लेकर चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटीज देखें, देखें शिकागो है, ठीक ओके। है, शिकागो है, इलोनाइज है, ठीक है, डेट्रॉइट है, नेवेडा है, ये जो सिटीज बता रहा हूँ मैं आपको, मैं वही लिख रहा हूँ। न्यूयॉर्क है, ओके। हाँ न्यूयॉर्क है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, राइट। ठीक है। तो इधर जो है आप किसी पर्टिकुलर भी एरिया को जो है ना वो टारगेट कर लेंगे ना, तो उसमें बहुत सारा आपको जो है ना वो लीड्स मिल सकती हैं, ब्यूटीफुल। जबरदस्त। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये सर्विसेज चाहिए होती हैं। बाकी जो सबर्ब्स के एरियाज हैं वो तो मोस्टली जो है वो खुद ही जो है वो उसको कर लेते हैं, लाइक उनका सिस्टम जो होता है वो थोड़ा इजी होता है जी जी और जी। उसमें कंपटीशन कम होता है। वहाँ के वो लोकल्स को प्रेफर करते हैं ना, कि उनको पता होता है कि ये इस एरिया में ये बंदा रहता है, ये सर्विस दे रहा है, तो लेट्स डू विद दैट। राइट 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 राइट। मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको कंपटीशन एक मिल जाता है, तो आप वहां पे बिडिंग करके जो है वो अपना क्लाइंट जो है ना अपने लीड्स जो है ना वो ले लेते हैं। तो आपके हिसाब से वैसे हम सैन फ्रांसिस्को से शुरू कर सकते हैं एटलीस्ट ना, यानी लेकिन कंपटीशन वाला केस यहाँ पे होगा आई बिलीव। सैन फ्रांसिस्को को R&D करें, उसके ओके। एरियाज निकालें जो उसका मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया बनता है ना,
ठीक है, उसको देखें और उसमें लोगों का एक लाइफस्टाइल देखें। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो है वो ये चीज भी चेक करें कि कितने आपका कंपटीशन जो है वो कि मार्केट में कितने लोगों के साथ है, बिल्कुल। उनकी बिडिंग क्या चल रही है, उनकी वेबसाइट्स किस तरह से हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना वो हो जाता है कि आप उनके जो सर्विसेज लोग दे रहे हैं ऑलरेडी, आप ये भी कर सकते हैं कि जो लोग वहां पे सर्विसेज दे रहे हैं उनकी वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज नहीं है, तो आप उनके एग्जैक्टली, साथ लिंक्डइन पे बिल्कुल कनेक्शंस करके आप जी, उनके साथ एक जो है ना आप उनके साथ एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में उनकी वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। मैं एक मिनट म्यूट ऑल कर, फिर आप म्यूट अनम्यूट कर लें। जी अब बोलें, आप बात। जी, मेरे कहने का समझ मतलब गया। ये था कि आप जो है वहां पे सर्विसेज देख सकते हैं कि सैन फ्रांसिस्को में जो लोग क्लीनिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आया वो आपके कंपटीटर हैं तो वो किस लेवल के ऊपर है। तो राइट, आप उनके साथ एक जो है ना वो कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, आप उनको उनकी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करके दे सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनकी सारी R&D और उनकी जैसे हम लोग SCM रच पे जो है उनकी सारी वेबसाइट का जी जी ऑडिट कर लें, अगर सिस्टम कर लें और वही सर्विस सिर्फ हम उन्हीं को देना शुरू कर दें इंस्टेड के हम अपनी सर्विस दें ब्लॉगिंग की, तो हम ये हमारी टीम भी एक जो है वो काम कर सकती है इस पे। एग्जैक्टली अमेजिंग। चलें जी, ये तो एक अब एक नई अपॉर्चुनिटी येल्प के अंदर हमें मिली, यानी आज से हम थोड़ी थोड़ी येल्प पे ऐसे डिस्कस करेंगे और ये चीज़ों को फाइनलाइज करने की तरफ चलते हैं और ब्लॉगिंग से ही जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सब लोगों का इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी ब्लॉगिंग है और टाइम भी उसको हमें देना है और उससे सीखनी है चीज़ें। तो जो बंदे भी इंटरेस्टेड हैं काइंडली आप फाइनलाइज करें और आज शाम तक अगर सर के साथ आप बेशक सर से ये शेयर कर लें कि हम ब्लॉगिंग के साथ जाना चाह रहे हैं और एक बिजनेस मॉडल भी हमारे पास है। चलें, मेरा नाम ले लीजिएगा इस केस में सिर्फ कि भाई वो हमें बिजनेस मॉडल भी देंगे इसका आगे से, सॉफ्टवेयर यानी एप्स वगैरह, ये वेबसाइट जो पूरा एक बिजनेस मॉडल चलाएगी इस साइकिल को लेके वहाँ की लोकल मार्केट में। तो वी कैन गो थ्रू विद दिस वे। पहले मैं सोच रहा था कि मैं इसको लास्ट में करूंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि वाई नॉट के ब्लॉगिंग अभी से इन पे शुरू कर दें, तो आने वाले दिनों में जो मॉडल्स रेडी होंगे और फिर हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो से अभी से स्टार्ट ले लिया जाए तो अच्छा हाँ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही अभी से स्टैंड ले लेते हैं। तो मेरा तो काम, मैं सारा दिन यही करता रहता हूँ, इन्हीं चीज़ों पे लगा रहता हूँ। आप लोगों क्योंकि में दानिश भाई जब तो एक काम करना है तो जब बाद में करना है तो अभी से क्यों ना स्टार्ट करें। मैं सर जी मैं वही अभी मैं रेडी हो रहा हूँ नहीं अभी कि ठीक है जी। यानी मैं इंटरेस्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ आप लोगों में से भी कि जिन्होंने वाकई में मेरे साथ अगर स्टैंड लेना है बिजनेस किसी बिजनेस मॉडल के साथ, तो वो विलिंग टू डू है। सही है सही है। तो जो बंदे मेरे ख्याल से वो क्या नाम है अनवार भाई जो है ना, आई थिंक उनके साथ 3-4 बंदे मिल जाएं और वो एक स्पेसिफिक ये सर्विसेज नीच पे आ जाए, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ लग रही है कि वर्थ ही रहेगा। यानी मुझे ऐसे बंदे चाहिए जैसे नवार भाई, ये जो है ना R&D होती है, और वही बंदे आगे लेके भी चलेंगे बाकी चीज़ों को भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई अगर ये आप कर रहे हैं तो आप बजाय इसके कि सबको रेंडमली बोल रहे हैं, आप सिलेक्ट कर लीजिए ना कि आपने ये काम करना है, आपने ये काम करना है, आपने मैंने ये काम सिलेक्ट कर करना है, लिया, ताकि मैंने अनवार भाई को हाँ सिलेक्ट कर ली है। अब वो मेरे साथ जब कम्युनिकेशन में आएंगे तो मैं फिर उनको डिटेल में ये चीज़ें, वैसे तो ये वीडियो बनी गई है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास अब, तो उनके साथ शेयर भी कर लेंगे। तो मैं अभी सिर्फ मैं एक नीच के ऊपर भी किचन सर्विस किचन क्लीनिंग के हवाले से सिर्फ एक नीच पे हम। और ये अभी जो बात कर रहे थे उनके बात से मुझे आइडिया हुआ कि जैसे वो बता रहे हैं कि इलाका और लोगों का रहन सहन और ये सब कुछ, एग्जैक्टली अगर ये किचन क्लीनिंग के की सर्विसेज हम वहाँ पे दें जहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है, जी जी वहाँ पे डाइनिंग ज्यादा जी होगा, जी रहाइश भी मतलब रेस्टोरेंट्स में जो होटल्स हैं वहाँ पे रहने के लिए भी लोग आते होंगे, जी जी बिल्कुल तो उस बिल्कुल एरिया बिल्कुल को अगर हम लोग कैप्चर करें तो ज्यादा आइडियल नहीं रहेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, एग्रीड विद यू। चले आप इसमें आप भी आपको आप और अनवार भाई, ये दो हो गए बंदे, मैं आपके साथ ही रहूंगा। मुझे
जी, मुझे आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, मुझे किस साइट से को विजिट करना है या कहाँ पे R&D करनी है, मैं कर। अभी सिर्फ आप सैन फ्रांसिस्को की ना यूट्यूब पे जाके ना तो सैन फ्रांसिस्को को 1 2 दिन 3 दिन जो है ना स्ट्रीट वॉकिंग करें आप। ओके। आप थोड़ा सा अपने आप को वो फील करवाएं कि आप वहाँ पे रह रही हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ये 2 3 दिन सिर्फ इस पे R&D करें यूट्यूब पे जाके सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स। तो फिर आगे हम चलते हैं उसके बाद, और तब तक वो इन्वायरमेंट भी आ जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे। हम डिस्कस अभी ओपन ही करेंगे ताकि लोगों को शायद हमारी किसी बात से कोई उनको कोई ऐसा हिंट मिल जाए कि शायद वो भी किसी एक मार्केट को पकड़ लें या किसी और चीज एज इट इज यही मॉडल जो कहीं और इम्प्लीमेंट कर दें। तो वो एक अलग से टीम बना लेंगे, वो यानी हम सिटी लेवल पे टीम्स बना लेते हैं ना कि हर सिटी में अपने अपने लोग जो अपने अपनी ब्लॉगिंग भी कर रहे होंगे और उनका सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक होगा उसका उस मार्केट के लिए। ये एप्स होगी या वेबसाइट, इवन वेबसाइट ऐप वो दोनों होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से हम दानिश भाई, हर एक स्टेट को अलग अलग पकड़ के फिर उसमें हर सिटी में घुस जाएं। यानी स्टेट में तो बहुत कुछ है, क्यों सुरेश भाई? नहीं, ज्यादा बेहतर तो रहेगा ना जी जी जहाँ पे बिल्कुल। शहर देखें, स्टार्ट होगा। मेन चीज ये है कि आप पॉपुलेशन देखें ना। जी एक यहाँ पे 52 स्टेट्स हैं यूएस की। एग्जैक्टली। आप जस्ट अगर जो है वो अमेरिका की बात करें तो ठीक जी है। उसके अलावा अगर आप जो है वो नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, फिर आपके पास जो है वो अमेरिका भी आ जाती है, यूनाइटेड स्टेट्स भी आ जाता है, कनाडा भी आ जाता है। फिर आप इस तरह से आप डिग डाउन डाउन करके आप स्टेट्स के अंदर जाएंगे तो फिर उसमें बोरोज भी आ जाती हैं, फिर उसमें काउंटीज भी आ जाती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर जब आप काउंटीज के अंदर जाते हैं तो काउंटीज के अंदर सिटीज आ जाती हैं। ठीक बिल्कुल। है। तो आप सिटीज के अंदर जाएंगे तो जब आप सिटीज के अंदर जाएंगे तो आपको वहां पे नेबर जो है ना अपना उसके कम्युनिटीज मिल जाती हैं। ठीक है। एक एक सिटी के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप जब कम्युनिटी में देखेंगे, उनका वर्क देखेंगे तो इस तरह से आप जो है वो जाके वर्क कर सकते हैं कि आपने कितनी ऑडियंस को। अब आप पूरे न्यूयॉर्क को अगर देखेंगे, सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी को देखेंगे तो इसकी 8 मिलियन की जो है वो पॉपुलेशन है। ठीक है। आप अगर जो है वो अपना जो है क्या कहते हैं न्यूयॉर्क स्टेट को देखेंगे, उसकी 33 मिलियन की पॉपुलेशन है। ठीक है। आप दूसरी इसी तरह से स्टेट्स को जब देखेंगे तो आपने टारगेट करना है कि आपने किस पर्टिकुलर एरिया में क्या सर्विसेज देनी है। तो इसमें आप अब हम उस दिन बात कर रहे थे दानिश भाई, जैसे कि एक बंदा जो अपने एक अपना मुल्क तलाश कर ले, कंट्री को अगर तलाश कर ले या एक सिटी को तलाश कर ले और उसके ऊपर जो भी उसका इंटरेस्ट हो, जो जिस भी नीच पे वो काम करना चाह रहा है, उसको देख ले कि दुनिया में कौन से मुल्क के कौन से शहर में जो है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले राइट अवे, लेट्स से कि आप पाकिस्तान के किसी शहर में बैठे हुए हैं, आपके पास एक अलादीन का चिराग आया है, वो आपको कहे जी ये बताओ जी दुनिया के कौन से मुल्क के कौन से शहर में आप जाना चाहती हो, रहना चाहती हो, तो वो आप क्या कहेंगे? ठीक है। तो उसके ऊपर आप R&D करना शुरू कर दें कि अगर मैं वहां पे चला जाऊं तो अब मैंने कुछ खाना भी है, कुछ पीना भी है, कुछ करना भी है, तो वहां पे क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल है लोगों का, उस चीज को। अच्छा, उस पे आप जो है वो देखेंगे कि आपने अपनी स्किल सेट के मुताबिक जिस चीज का आपको एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप उस पर वर्कआउट करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट है। तो उस पे आपने अपनी नीड्स के साथ जो है वो चीजों को सेटल करना है और उसके ऊपर वर्क शुरू कर देना है। तो हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उसने सिर्फ यही देखना है कि आपका जो एक्सपीरियंस आज तक का है, ठीक है, उसके साथ आपने पैशन को अपने देखना है और एग्जैक्टली। दुनिया के कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपको पसंद है। बिल्कुल। ठीक है। और उसके कौन से शहर के कौन सी कम्युनिटी के कौन से इलाके में आप अगर आपको जैनी कहे कि भाई वहां मैं तुम्हें 1 मिनट में भेज दूंगा, आपने भाई उस पर प्रॉक्सी लगानी है, चुप करके उधर जाना है और 2 3 दिन उसका जैसे आप ये स्ट्रीट व्यू वाला आइडिया बहुत जबरदस्त है। जी आपने जस्ट उस पर देखना है कि किस तरह के रेस्टोरेंट है, क्या बिजनेस है, लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, किस एग्जैक्टली। किस्म की ट्रेड्स ये करते हैं, ये सारी चीजें आपने करनी है और उसके बाद आपने देखना है कि आप क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। गैप्स वहां पे ढूंढने हैं। बिल्कुल। चलिए जबरदस्त हो गया, लेकिन ये आज का फ्रूटफुल हो गया हमारा ये वाला सेशन। विद इन 30 मिनट्स के अंदर हमने
बहुत सी चीज़ों को फाइनलाइज करने का प्लान कर लिया आने वाले दिनों में। तो मैंने भी वैसे 2 बंदों को इस केस के लिए, एक मिस असमा और एक मिस्टर वो अपना अनवार, सैयद अनवार। वो भी हर अभी जब आएंगे उनसे मैं डिस्कस करूंगा, फिर इस चीज़ें उनकी साइड से भी फाइनल होंगी। और अगर कोई और भी अगर अपनी तरफ से समझ रहा है, क्योंकि अभी मुझे स्किल्स के हवाले से अभी मुझे आप लोगों का नहीं पता, मुझे जो लोग बोल रहे हैं मुझे उनका पता लग रहा है कि भाई इनकी स्किल्स हैं, ये कर सकते हैं चीज़ों को कवर। उसमें जुरेज भाई भी हैं, असमा भी होगी और अनवार हो गए। ये हम एक नीच के साथ अभी चलेंगे। और दानिश भाई मुझे भी शामिल कर लें इसमें। ठीक है, फिर चलें आज ये डिस्कस ऐसे ही रखते हैं। कल जी मैं जी ना एक ग्रुप अलहदा से बना लूंगा, जो कि सिर्फ वो मुझे अपनी ये नहीं क्या कह रहे हैं वो, कि सिर्फ वो 4-5 बंदे जो ना उस ग्रुप के अंदर होंगे इंटरनेट डिस्कस के लिए, लेकिन हम ओपनली डिस्कस आके किया करेंगे ऐसे ही, ताकि बाकी लोग भी जो वो मोटिवेट हों और कोई ना कोई अपना कोई प्लान आगे से वो शेयर कर सके कि ठीक है जी मेरे साथ भी ये मॉडल है। लेकिन सब लोग अपने अपने तौर पे वैसे करें, ये मैं नहीं कह रहा है कि हमने अगर सैन फ्रांसिस्को से चल पड़े हैं, हम उसकी स्ट्रीट वॉकिंग शुरू कर दी है। सब लोग अपने अपने तौर पर देख लें। अभी जुरेज भाई ने काफ़ी सिटीज़ के नाम भी बताए हैं। मैंने भी सैन फ्रांसिस्को को चूज़ किया, आप कुछ और चूज़ करें अपने तौर पे, सब लोग बाकी लोग जो बैठे हुए हैं। ठीक है ठीक है। अगर इंटरेस्टेड है, अगर अगर इंटरेस्टेड है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मैं भी ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि नहीं नहीं करो आज से ये काम। तो आप देखें, गो थ्रू करें और हमारे साथ शेयर करें आके कि दानिश भाई हम, मैं इस सिटी के साथ मैं ये वाली निश को पकड़ के, यानी किचन के अलावा भी अगर क्योंकि ये ओपन मार्केट है ना, कुछ भी आप कोई भी निश चूज कर सकते हैं। सही है और सही। मैंने तो सुरेश भाई की बातों से ये वर्ड पकड़ के, तो मैंने इस पे थोड़ा सा, अब मैं करूंगा R&D भी, बाकी लोग भी टीम करेगी जो मेरे साथ अब इसमें काम करेंगे। अगर हमें ये वैल्यूएबल लगी, इसके अगर स्टैटिस्टिक्स अच्छे मिल गए तो हम इसके साथ चलेंगे, नहीं तो वो हम भी चेंज कर लेंगे। अपॉर्चुनिटीज बहुत है दानिश भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, वही ना। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बीएड करना, मैं भी बिल्कुल फ्री हूँ तब तक। लेकिन आप अपनी स्किल वैल्यू बताएं ना पहले। स्किल तो मेरा एक 1 ईयर एक्सपीरियंस बैकलिंक में और R&D में कर सकता हूँ। चले R&D आपसे भी ऐसे ही करते हैं। आप जरा R&D करें ना सैन फ्रांसिस्को की स्ट्रीट्स के ऊपर, और फिर मुझे सर बताइएगा 1-2 दिन के बाद कि भाई सैन फ्रांसिस्को क्या है। अच्छा ठीक है। जो भी भाई ठीक। हैं, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव योर राहत। नेम। आपका नाम क्या है? राहत। राहत भाई, आप कहाँ से हैं? मैं लकी मारोड से लकी KP10। मरवत से। ओके, आप के पास एक अल्लादीन का चिराग है, ठीक है, और वो आपसे पूछ रहा है कि आप दुनिया के कौन से मुल्क में जो है वो जाना चाहते हैं, कौन से शहर में, और दूसरा पूरी दुनिया में जितने भी बिलियनर हैं उनमें से किसी एक बंदे को जिसको आप फॉलो करते हो। ये 2 क्वेश्चंस के आंसर दे दें आप। सॉरी नहीं समझा। आहद भाई, क्वेश्चन ये है, दोबारा सुने, जी जी कि अगर आपके पास अभी ऑप्शन आए कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क के किसी भी शहर में जा सकते हैं, तो वो जी शहर कौन सा होगा? और दूसरा, दुनिया में जितने भी मल्टी बिलियनर्स हैं, जिस भी ट्रेड में हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक को अगर आपको मिलने का मौका मिले तो वो कौन होगा? सिटी या मुल्क तो USA होगा, जाहिर बात है। और आपने इन 2 क्वेश्चन पे R&D करनी है, चलो ठीक है सर। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस पे। और ठीक है सर। जब आप ये देख लें कि आपने शहर भी ढूंढ लिया है, बंदा भी ढूंढ जी लिया है, उसके ऊपर आपने रिसर्च शुरू कर देनी, R&D शुरू कर देनी है। अच्छा ठीक है ठीक है सर। जी, दानिश भाई प्लीज कंटिन्यू। दानिश भाई, मैं इसमें कुछ कहना चाहूंगा। मैं आई थिंक कि हम सब कोई जो जो विलिंग है ना, वो जी सब अपना रिसर्च करके और अपनी एज अ शीट, एक्सेल शीट बना के कुछ ना कुछ लाएं, तो उसके बाद जो प्रोसेस और जो प्रोटोटाइप अच्छा लगे फिर उसके साथ बंदा मूव थ्रू हो जाता है। नहीं, अभी मैं उन चीज़ों पे नहीं जाऊंगा जिसमें पाकिस्तानी जो भाग रहे होते हैं यार, या कि एक लड़का जी कहता है।
मैं सिंपल कर रहा हूँ, चीज़ों को इजी कर रहा हूँ। अभी देखिए ये मीटअप हमारा पर्पस ही है ना कि डायरेक्ट फेस टू फेस या वॉइस टू वॉइस हम डिस्कस करके तो चीज़ों को फास्ट ट्रैक पे रखें। वो डॉक्यूमेंटेशन जो वो ऑफकोर्स वो होनी है 100% होनी, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन का लेवल जो वो आगे है जाके, स्टार्टिंग लेवल ये कि पहले अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की। जी जी बिल्कुल, और वो तो सबके सामने ही होगा हर हम्म, चीज। तो इसके यानी अभी ओपन मार्केट आप सब यानी एक हमने एक केस डिस्कस जो आज किया है ये ओपन है सबके लिए। जी और अपने तौर पे R&D कर रहे हैं स्ट्रीट्स की, क्योंकि वर्कशॉप तो हमने की है, मैंने आपको उसके कुछ ट्रिक्स भी बताए थे कि कैसे वॉक होती है। मैं खुद बड़ा इंजॉय करती हूँ जब वॉक कर रहा हूँ जी डिफरेंट सिटी स्ट्रीट्स की। तो आप लोग करें अपने अपने तौर पे। और ये इसको स्पेसिफिक नहीं है कि हम सिर्फ US के अंदर है और इसी सिटी के जा रहे हैं हम। चले अभी इसको रहने देते हैं, फिर वो कंफ्यूजन हो जाए यार ये आप किधर चल पड़े। बिल्कुल दानिश भाई, अभी आप इधर भी ही रहते हैं इसी के साथ चलते हैं, क्योंकि इट्स US बहुत बड़ा है तो उसकी पॉपुलेशन और उसकी जो यानी पॉइंट ऑफ यानी जो बिजनेस हम लेके जाना चाह रहे हैं, जो मॉडल हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसकी डिमांड भी है इनके सिटीज में। यूएस के अलावा हम यूके में भी जा सकते हैं, वो भी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। UK में लंदन, लंदन के अंदर मेरे पास है, जैसे जुरेज भाई है ना वहाँ पे भी मेरे पास एक सोर्स है। जी तो अगर आपके साइड से भी कोई होंगे तो वो भी ऐड अप कर लीजिएगा जिनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस बिजनेस में तो। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पर्पस तो यही है ना कि एक टीम ऐसे ग्रो, मल्टीपल टीम्स को ग्रो किया जाए। और जिन और बंदों सब को समझ नहीं आ रही कि कैसे कहाँ चलना है तो एटलीस्ट हम सब लोग खड़े हुए हैं करने के लिए। मेरे पास भी बिल्कुल आइडियाज है, आप लोगों के पास भी आइडियाज हैं। और कुछ लोग हैं जिनके पास समझ नहीं आ रही करना क्या है, लेकिन वो दे आर विलिंग टू डू। तो ऐसे ही बस बनाते जाएंगे टीमें। ये किसके साइड से इंशाल्लाह, आवाज आ रही है? सब मिल के ग्रो करेंगे इंशाल्लाह दानिश भाई। मेरे से ये पंखा चल रहा है उसकी आवाज है काफी। ये हाँ, ये किसी अब की वो चली गई है, लाइट गई है लाइट गई है उसकी, और वो मेरा ख्याल है यूपीएस से स्टार्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। ले जी ठीक हो गया। और एम एस असमा का और सैयद अनवार का तो मुझे अंडरस्टूड है कि उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है कि ये R&D ये वाली जो है स्ट्रीट वॉकिंग वाली, कि वो दे बोथ ऑफ नोज वेरी वेल। दर्श भाई ये यूके और यूएस में सिटी जरा ओपन कर दें, पता चल जाए थोड़ा सा। चले जी आपको और इजी थोड़ा सा कर देते हैं, मैं इधर लिखता हूँ USA टॉप सिटीज। ये गूगल और यूट्यूब जो है ना ये बड़ा कुछ करता है आपके लिए, आपको बहुत इजी कर देता है। उस्ताद हमें यूनिवर्सिटी है जी, लाइब्रेरी है पूरी। बिल्कुल। तो जब भी हम R&D की बात करें ना तो आप सब लोगों ने यही समझना है R&D का मतलब है यूट्यूब एंड गूगल। इजी, इजी टू अंडरस्टैंड बस। ले जी मेरे पास आ गई, मैंने लिखा यूनाइटेड स्टेट टॉप सिटीज, उसमें से न्यूयॉर्क आ गया, शिकागो आ गया, अभी जो सुरेश भाई बात कर रहे थे सैन फ्रांसिस्को आ गया, बोस्टन आ गया, सैन डियागो आ गया, न्यू और जो भी है और लाइन्स नेशनल। ऑरलैंडो। और ये ऑरलैंडो इसको बोला जाएगा, डी नहीं है इसमें। मैं देखूं कौन सा है। ओ ऑरलैंडो, न्यू ऑरलैंडो। न्यू ऑरलैंडो, ORLEANS। ये है ऑरलैंड, ऑरलैंड, ऑरलेंस है न्यू जी। हाँ ऑरलैंड्स। वही ना, न्यू ऑरलैंड्स है, न्यू ऑरलैंडो ऑरलैंड्स। भी एक सिटी है। राइट गॉट ये इट। 42 मोर पे क्लिक करें सब खुल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अभी 42 पे नहीं जाते, अभी जिन्होंने क्वेश्चन किया मैं उनको बता रहा हूँ कि हम सिटीज को कैसे ढूंढ सकते हैं टॉप 10। अब मैंने सिर्फ लिखा यहाँ पे टॉप 10, अब यहाँ पे जैसे मैं कीवर्ड चेंज आपने करूंगा। दानिश भाई जब उस पे जाना है, देखें आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। जी आप जी यूनाइटेड स्टेट्स की पहले जो है वो टॉप स्टेट्स देखेंगे। उन टॉप स्टेट्स में आप देखेंगे कि टॉप स्टेट्स की जो अपना सिटीज हैं या बोरोज हैं या काउंटीज हैं वो कौन कौन सी हैं टॉप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अगर आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट की सिटी में जाएंगे तो वो एक पर्टिकुलरली आप एक सिटी से दूसरी स्टेट में लाइक एक सिटी से नेम से डिफरेंट स्टेट में भी जो है ना वो सिटीज हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो डिफरेंट स्टेट में एक सिटी के नाम से डिफरेंट स्टेट में सिटी भी हैं, तो डिपेंड करता है कि वो आपकी इसमें है। तो आप स्टेट वाइज जाएंगे तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। मैं स्टेट वाइज इस पे मेरा थोड़ा सा कंसर्न इसलिए था कि वो मुझे अंडरस्टैंडिंग थी कि स्टेट में जाऊंगा स्टेट की फिर टॉप सिटीज पकड़ लूँ।
तो जी 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 चले बिल्कुल। वैसे भी वो भी तरीका का ठीक है, लेकिन मैंने इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा ये कारण के लोग जरा इसमें ज्वाइन होना शुरू हो के सिर्फ टॉप सिटीज लिखे हैं, और टॉप सिटी ये ज़ाहिर है वही वाली सिटीज आनी है जो हमें, जैसे मैंने अभी येल्प पे सर्च करा था, मैं सैन फ्रांसिस्को में सर्च कर रहा था, मैं स्टेट ना, मैंने स्टेट मैं बाईपास कर दिया सारा कुछ और सैन फ्रांसिस्को में अच्छा मैं दानिश खुद ही भाई, चला गया। जी जी, दानिश भाई कैलिफोर्निया चेक कीजिएगा, स्टेट कैलिफोर्निया स्टेट, कोई रहता है उधर? उसमें कौन कौन से सिटीज आते हैं, ओके, मैं यहाँ टॉप सिटीज इन कैलिफोर्निया, इस तरह कैलिफोर्निया से देखें। टॉप सिटी। अच्छा, ये टॉप सिटीज ऐसे नहीं ढूंढ रहे हम, इसका भी पर्पस है ना, टॉप सिटीज कौन सी वाली, यानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप सिटी। सर अमीर मैं लोग जहाँ रहते हैं, मैं आईटी टॉप सिटी रिचेस्ट सिटी। देखिए हम ये जो आईटी, कैलिफोर्निया है ना, इसको बेसिकली सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। राइट, इसमें ओके, साउथ कैलिफोर्निया भी है, नॉर्थ कैलिफोर्निया भी है, ठीक है। और जो आप नॉर्थ कैलिफोर्निया में आप जाते हैं तो वहां पे जो है वो मेन जो है वो टेक के जो जितने भी वेंचर कैपिटल्स हैं जी ये सब वहां पे हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरह से है। ये वही सैन हमने, फ्रांसिस्को में आ जाते हैं ना, ये तो सिलिकॉन वैली, जी जी, ये ये स्टेट सैन ये जो डिगो सैन होती है ना, फ्रांसिस्को ये मिक्स है। हाँ जी हाँ जी, ये इस तरह होता है कि जैसे ट्राई बोरोज होती हैं, ट्राई स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट्स भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये 2 या 3, जैसे अब मैं आपको पाकिस्तान में एग्जांपल देता हूँ, जैसे इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, तो ये 2 सिटीज जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब जैसे आप न्यूयॉर्क देखें, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कनेक्टिकट, ये ट्राई स्टेट एरिया है, ये 3 स्टेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, बिल्कुल ना। उनका बिजनेस यानी कि कम्यूटर जो है ना वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते हैं, मस्ट है। तो सैन फ्रांसिस्को भी जो है वो सैक्रामेंटो के साथ जो है ना वो लगता है कैलिफोर्निया के अंदर, ठीक है। सैक्रामेंटो जो है वो एक सिटी है कैलिफोर्निया का, ठीक है। तो उसके साथ जो है वो सैन फ्रांसिस्को लगता है स्टेट, ठीक है। क्लियर। ओके ओके क्लियर। इसको खोले ना जरा गूगल मैप पे दानिश भाई, ज्यादा दानिश क्लियर हो भाई आप जाएगा। ना लाइव इस तरह वो R&D कर दिया करें, हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी थोड़ी सी, तो हम इसी कॉपी एज ए अदर सिटी कर सकेंगे, इसी तरह कॉपी आपकी। आपने वॉक स्ट्रीट मेरे साथ नहीं की पहले कोई? हाँ जी, वो की हैं सारी, 2-3 की हैं। वही चीजें हैं। मेरे भाई ये चीजें सब जो है वो ऑनलाइन हो सकती हैं, लेकिन हम अगर इस पर डिस्कशन करें ज्यादा बेहतर है। आप खुद जो है वो अपनी सिटीज जो आपको पसंद है, जो अच्छी लगती हैं, उनके ऊपर खुद आप सर्च आउट करें ना, आपको अच्छा क्या लगता है। अब आप एक रोड पे जा रहे हैं तो मेरी पसंद जो आएगी वो कोई और चीज की होगी, आप जो देख रहे होंगे किसी और प्रोस्पेक्टिव में देख रहे होंगे। आप हो सकता है कि आप जो है वहां पे जो गार्डन्स हैं या स्ट्रीट पे जो ग्रीनरी होती है उसको देख रहे हो, मैं हो सकता है किसी और चीज को देख रहा हूँ, कोई और बंदा जो है वो बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहा हो। तो ये आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव के साथ देखें ना वहां पे क्या क्या चीज है, और वो आप खुद सर्च आउट करें, उसमें हाँ, आपको अपना जिसमें जिसमें इंसान का इंटरेस्ट पता इंटरेस्ट हो, लगेगा। हाँ, इंटरेस्ट हो आपको ताकि अपना शौक से काम भी करे वो। आपको आपको इससे पता लगेगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपका पैशन किस चीज में है। जब आप इस चीज को डिस्कवर कर लेंगे फिर आपने उसको सिर्फ प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, बस। गॉट इट? 100%। और यही चीज हम लोगों में नहीं है। मैं सच बताऊं, जितने भी पाकिस्तानी, उनको यही समझ नहीं आता, हम काम करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन पर शुरू क्या कहाँ करें, से करें। शुरू कहाँ से करें? और ये जो उन्होंने पॉइंट बताया ना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये हमें समझ आ जाए ना तो मेरे ख्याल में हम लोग कुछ ना कुछ कर ही लें। तो अभी हम ना थोड़ा सा इस चीज को अपग्रेड करते हैं, ये सारे केस को ना, कि आज से हम मीटअप तो बोलेंगे लेकिन हम मीटअप ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला करेंगे। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो बेसिकली यही चीजें हैं कि अपने, यानी आपका जो माइंडसेट है ना उसको चेंज करना और उसकी उसकी ग्रो करना, इस पे हमारी डिस्कस हुआ करेगी मैटर्स पे। तो थोड़ा सा ना अब वो न्यूबी वाले केस से जरा बाहर आना शुरू कर दें, क्योंकि चीज़ें काफ़ी, मेरी तरफ से भी मैंने काफ़ी कुछ शेयर किया। आई बिलीव कि अगर आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो अब वो न्यू बी वाला केस खत्म होना चाहिए और आगे बढ़ें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा है कि जो शाये हैं और न्यू बीज हैं और वो भी कंफ्यूज हैं तो वो चुप हो जाएं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कह रहा। वो भी आए, काइंडली बोलें,
बोलना शुरू करें, चीजें क्लियर होती जाएंगी। दानिश भाई आप तो न्यू गीज वाला चक्कर ही नहीं लाया, क्योंकि महीने से ऊपर वो चला सिलसिला। हाँ, लेकिन तो फिर अब भी ना कुछ लोग हैं, अभी मुझे पता है, क्योंकि कुछ लोग मुझे डायरेक्ट मैसेजेस अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी वो बड़े वो बेसिक से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे होते हैं कि वो शाय हो रहे दानिश होते हैं कि जी जी दानिश भाई, अभी आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात की है ना, जी आप जो भी सुन रहे हैं उनको एक मैं एग्जांपल देता हूँ जी कि जो बंदा ये सोच रहा है ना इस टाइम भी कि मुझे मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा पैशन क्या है, हम्म, ठीक है ना, उसके लिए एक एग्जांपल है, फनी सी है। हम्म, आपको जो है वो फॉर एग्जांपल फिश पसंद है, ठीक है, फिश खाना पसंद है, ठीक है। right, आपने सिर्फ माइंड में ये रखना है कि पैशन जो होता है ना वो ये होता है कि आप उसको कितना पसंद करते हैं। मुझे फिश पसंद है, मैं रोज फिश खाना चाहूंगा, मैं रोज खा सकता हूँ, got it, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुझे अगर दिन में 3 दफा फिश खानी पड़े तो मैं खा सकता हूँ, ठीक है। मुझे अगर महीने के 30 दिन खाने पड़े तो मैं खा सकता हूँ। मुझे साल के 52 वीक जो है अगर खानी पड़े तो मैं खा सकता हूँ, ठीक है। इस चीज को आपने कन्वर्ट करना है प्रोफेशन के अंदर, ठीक है। आपने पहले ये चीज वो कर ली है। अब देखें, एक बंदे को शौक है लिखने का, ठीक है, लिखने का शौक है, वो दिन में 24 घंटे में से 3-4 घंटे लिख सकता है। 24 घंटे में किसी टाइम भी उसको कहा जाए वो लिख सकता है। वीक में उसको कहा जाए वो 7 दिन लिख सकता है, ठीक बिल्कुल, है। और उसको अगर साल में कहा जाए कि 52 वीक तुमने लिखना है, 52 वीक्स, तो उसने लिखना है, ठीक है। ये उसने पैशन डिस्कवर करना है। डजंट मैटर आप क्या है, आप टीचर हैं, आप पढ़ाना जानते हैं, आपने सिर्फ ये देखना है कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जब एक चीज, कोई भी एक चीज है, टीचिंग है, आप फिशिंग करना चाहते हैं, आप जो है वो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं, ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, कहते हैं अगर आपको सिर्फ चलना आता है ना तो आप भाई चल सकते हैं। आप दिन में कितना चल सकते हैं, वीक में कितना चल सकते हैं, साल में कितना चल सकते हैं, सिर्फ चलना शुरू कर दें, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। तो ये चीज है, आपने इस तरीके से अपना पैशन डिस्कवर करना है, ठीक है, कि आपने उस पैशन को डिस्कवर करना है, उसके बाद आपने वर्क करना है कि उस पैशन को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका होना चाहिए कि आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। बिजनेस लाइफ में आपके लिए जो देखी जाती है वो आपकी पेशेंस देखी जाती है, प्रिसिस्टेंसी देखी जाती है कि आप कितने पेशेंस के साथ कितने प्रिसिस्टेंस है। एक काम है जो चलना है आपने, अगर आप दिन में 3 घंटे चलते हैं तो 1 साल तक अगर आप उसको कंटिन्यू करें तो आप अपने साथ हजारों की तादाद में लोगों की टीम बना सकते हैं। आप आर्टिकल लिखना शुरू करें, आप ये प्रॉमिस कर लें कि मैं दिन में 1 आर्टिकल लिखूंगा या वीक में 3 आर्टिकल लिखूंगा। चुप करके फिर 1 साल 6 महीने आप लग जाएं उस पे। ये चीज ना देखें कि आप उसके एडसन कितना ले रहे हैं, आप कितना ले रहे हैं। परसिस्टेंस होके पेशेंस के साथ लगे रहें। आप YouTube का चैनल बना रहे हैं, ब्लॉगर बनना चाह रहे हैं, आप वीडियोस बनानी शुरू कर दें। आप क्वांटिटी को देखें, क्वालिटी को अभी नहीं देखें। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। आप अपना सिर्फ पैशन शो करें, वो पैशन जो है वो प्रोफेशन में भी कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रोफेशन जो है वो आपका फ्रूटफुल भी हो जाएगा। एग्जैक्टली 100% एग्रीड। इसकी इसकी एक एग्जांपल मैं आप सबके सामने बैठा हूँ, ठीक है जी। मेरा पैशन है आईटी, टेक सर्विसेज, टेक में नॉलेज लेना, उनके ऊपर फिर काम भी करता हूँ मैं। आप कभी भी देखिएगा, मैं कभी भी मुझसे आप कोई भी टेक के हवाले से कोई डिस्कस शुरू करेंगे ना, तो मैं विलिंग टू डूंगा उसी तरह, उसी वक्त मैं आपके साथ वो उस पर डिस्कस शुरू कर दूँ। मैं ये नहीं कहूँगा यार मैं अभी यानी मैं इस पर बोर हो रहा हूँ, मैं छोड़ दूँ। और ये मेरा पैशन है, और पैशन ने, जैसे भी जुरैज भाई ने बोला, पैशन ने ही मुझे बाद में मेरा प्रोफेशन बनाया था। और कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे इतने पैसे कमाने हैं, ठीक है। मैं कभी इन चीज़ों के पीछे भागा नहीं, क्योंकि मेरा पैशन था, प्रोफेशन नहीं था। मैंने पैशन को कंटिन्यू किया और पैसा खुद ब खुद आता रहा मेरे पास।
तो आप अभी ये छोड़ दे कि पैसे कहाँ से आने, पैसा बड़ा आएगा, ये तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। मेरे साथ आज तक जिसने भी काम किया हुआ, जिस मार्केट में भी, पाकिस्तान को छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कभी ऐसा मॉडल किसी के साथ किया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैं किसी पाकिस्तानी के साथ ऐसे मॉडल यानी ऑनलाइन ऐसे कोई मुझे वो बस एक सम क्लिक हो गई चीज़ें, तो वो फिर मैं आ गया वहाँ पे उनके साथ। लेकिन बाहर इंटरनेशनल मार्केट्स में जब जिन जिन के साथ मैंने आज तक काम किया है, बाय गॉड, मेरा पहला उनसे यही होता था कि यार आप लोगों ने ये नहीं सोचना पैसा कैसे आना है और कितना आना है, बस आपने काम करना है। और वो काम करते थे और उनको नजर आता था, विद इन अ ईयर उनको नजर आने लग जाती थी चीजें। अभी मैं आपको एक मुझे तो वाकया याद आ गया, मेरे साथ एक लड़का काम करता था, यंगस्टर था, और वो ग्राफिक डिजाइनर था, बेसिक ग्राफिक डिजाइनर था स्टार्टिंग में। तो वो आया मेरे पास, सर मैंने आपके साथ काम करना है। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आ जाएं। तो मेरी ऑलरेडी यानी तब मैं जॉब भी कर रहा होता था, और मैं वैसे भी पार्ट टाइम जो होता था मैं अपनी सर्विसेज ऑनलाइन देता था, यानी फ्रीलांसिंग वाली सर्विसेज नहीं होती मेरी, वैसी कमिटमेंट्स होती थी कंपनीज के साथ। तो वो आया मेरे साथ, और आई बिलीव 1 साल के बाद ना उसका लेवल ये था उस लड़के का कि उसने ये चार्जर, आपने गाड़ी देखी होगी अगर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिक कार। ना जी ना, इलेक्ट्रिक तो अब आनी शुरू हुई है। मैं आपको ये आपको मैं बात बता डॉज कंपनी की जो है वो है चार्जर, 8 ठीक है जी, सिलेंडर गाड़ी है V8। एग्जैक्टली ये गाड़ी, भाई उस लड़के ने वो गाड़ी में आया था ये वाली मेरे घर, ठीक है जी। और उसने मुझे दिखाई थी कि सर ये देखे जी, वैसे वो मुझे भाई कहता था, दानिश भाई कहता, भाई ये देखे मैंने ये गाड़ी ली है। माशाल्लाह। और ये गाड़ी वो अपनी जो जॉब कर रहा था ना ग्राफिक डिजाइनिंग, तो उससे कभी भी नहीं था ले सकता, वो शायद 10 साल भी लग रहा था तो शायद ना ले पाता। तो उसने ये गाड़ी ली थी। अब आप सोच रहे होंगे यार उसने ले ली तो मैंने क्या किया, अब मेरा छोड़ दें, मेरे पास और चीजें थी। एक्चुअली मैं हूँ एसयूवी लवर, मैं जीप्स वगैरह जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, मैं वो मुझे यानी मेरा इंटरेस्ट होता है ज्यादा। ओके। आपको हैमर अच्छी लगती है या मर्सिडीज की जीप अच्छी लगती है? मुझे हैमर। हैमर अच्छी लगती है जी ना, जी। गॉट इट। बल्कि मेरी एक फेवरेट थी, वो थी, ये क्या नाम है इसका, नाम ही जेन से निकल गया, वो जिसके विंग्स जो है वो हैं शार्क शार्क विंग्स वाली है। ओहो, मेरे दिल से उसका नाम ही निकल गया। मेरी वो शक्ल में आ रही है लेकिन जेन से नाम निकल गया। रैंगलर। नहीं 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 रैंगलर। नहीं नहीं, रेगुलर नहीं है। जीप रैंगलर। नहीं नहीं, रेंज रोवर। हाँ रेंज रोवर, रेंज रोवर, रेंज रेंज रोवर, रोवर। रेंज रोवर, ओके ओके, रेंज रोवर। रेंज रोवर इसका स्पोर्ट मॉडल जो है, रेंज रोवर भोग। ये वाला इसका मॉडल जो है, सो ब्यूटीफुल। ये तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, मुझे जो है ना वो मर्सिडीज की जीप जो है ना वो क्लासिक स्टाइल में बड़ी प्यारी लगती है। हाँ मर्सिडीज थोड़ा क्लासी स्टाइल है, मर्सिडीज वो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मॉडल, या वो कह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, एक इसमें एक वो मुझे होती वो क्लासिकल क्लासिकल पसंद है। है। हाँ हाँ। तो ये अब ये देखे ना, वो अगेन वही बातें हैं सारी के आपका, देखें मेरा पैशन और मेरे शौक और मेरा प्रोफेशन, उसको पूरा कर रहा हूँ उन चीज़ों को, लेकिन पीछे है पैशन ही। एब्सोल्युटली। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो बस इंसान सोचता है इंसान को वही मिलता है। एग्जैक्टली और वो अपने पेशेंस के जब persistence के साथ चलता रहे तो उसको डेफिनेटली उसके गोल्स अचीव हो जाते हैं। एग्जैक्टली और जो मनी है वो वैसे भी बाय प्रोडक्ट है। तो आप एक लगे रहेंगे लगे रहेंगे लगे रहेंगे, आप जब 1000 घंटा किसी भी स्किल के ऊपर आपने लगा दिया है तो वो प्रोफेशन भी आपका बनेगा और आप गुरु लेवल पे भी, एक्सपर्ट लेवल पे भी पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचेंगे, लेकिन मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट देन। मनी इज जस्ट बाय राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो कभी ये चीज नहीं सोचनी, एक और चीज भी मैं ऐड कर दूं कि गुरु बन के आप कहें जी मैं बड़ा 30 मार खान हूं, तो अब मैंने किसी को कुछ समझना नहीं है, तो ये हमेशा अपने आप को वो डाउन टू द अर्थ वाला केस में ही रखना है। लर्निंग, सर लर्निंग तो आपकी कंटिन्यू रहती है। कंटिन्यूस रहती आप है जिस एग्जैक्टली। वक्त ये समझ लें कि बस मैंने जो है ना वो
बस लर्निंग अब खत्म हो गई है और अब मैंने सिर्फ कमा नहीं, लर्निंग साथ चलती रहती है। क्यों? कि एग्जैक्टली हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी में, एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी हर 5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाती है। कोई भी चीज उठा लें इसकी, अब तो 5 कोई साल वाले भी टेक्नोलॉजी, बल्कि अब 5 साल भी बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली 36 महीने में जो है वो चेंज हो जाती है, एग्जैक्टली 2 महीने बाद चेंज हो जाती है। अब बिल्कुल तो सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर हर साल आपको जो है ना वो नई नई चीजें नया फ्लेवर देना पड़ता है, ऐसे ही हर ऐसे ही। साल, अभी और कल हर 6 महीने के बाद जी जी जो है वो देना पड़ता है। ठीक है, एग्जैक्टली तो वो आपके ऊपर है कि आपको नए जो है वो आपको क्लाइंट्स में मिल रहे हैं। ठीक है, उसके मुताबिक उस फ्लेवर की चीज आपने उसको देनी है। ठीक है, एग्जैक्टली अब देखिए, अब मैकबुक का जो है वो M2 भी आ गई है। वाओ ठीक है, अभी इस साल अक्टूबर में एक नई भी आने वाली है। ठीक है, बिल्कुल तो मैंने जो है वो ली थी 2011 में ली थी। ओके अभी मैंने फिर अपडेट किया, तो अब 2019 में जो है वो मैंने M1 ली है। ठीक है, मेरे पास भी सेम है तो तो अब हम जो है वो आईफोन को भी इसी तरीके से है, चीजों को हम अपग्रेड करते रहते हैं, तो वो फ्लेवर के साथ आपको नए कस्टमर्स भी मिलते रहते हैं और आपको फ्लेवर भी थोड़ा सा ऐड करना है। तो हम कहने का मकसद यही था कि आपको पैशन के साथ, आप रेसिस्टेंस के साथ रहते हैं, तो आपको क्लाइंटेज आपकी मिल जाती है, लीड्स आपको मिलती रहती हैं, और मनी, जो पैसों की बात थी, वो आप जितने एक्सपर्ट होते हैं उतना आप अपना फेयर शेयर ले लेते हैं। एग्जैक्टली जितने आप ज्यादा आप जो है वो अपनी कंट्रीब्यूट करेंगे, उस मुताबिक आप जो है वो फेयर शेयर ले लेंगे। पर यानी कि अगर आपकी ट्रे आपके सामने है, तो मेरे भाई आपने तो सब वही पोर्शन खाना है ना जितनी आपको जरूरत है, और वो आपको मिल जाएगा। आप पूरी खाने की कोशिश करेंगे तो आपको वो जो आपकी रिक्वायर्ड थी वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। बिल्कुल ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, लाइक जो भी सुन रहे हैं, पर्टिकुलरली किसी के लिए नहीं है, ये तो एक आम सी बात है ना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड है। अब ये सर जी मैं देख रहा था 2030 रेंज रोवर स्पोर्ट्स रेंडर सजेस्ट एवोल्यूशनरी रीडिजाइन, ये इन्होंने आगे से शेप थोड़ी वो उनको उसको वो नीचे कर दिया है। और ऐसे ही बैठे बैठे मेरे जहन में आया, मैं साइट को खोल कर भी देखा जाए तो इट सीम्स लाइक के जो नया अपकमिंग मॉडल आने वाला है ना 2013 में रेंज रोवर का, चलो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अगर रेंज रोवर है तो मैं इस पे ब्लॉग बना दूंगा। व्हाट यू थिंक? यानी एक बिजनेस मॉडल भी मेरा जनरेट होने लग जाएगा और बिल्कुल ऐसे ही है। शौक भी मेरा पूरा हो रहा है। और ये ब्लॉग है, सीम्स लाइक अ ब्लॉग। वैसे तो ये वेबसाइट है motor1.com है, लेकिन ब्लॉग की शेप दी जा ब्लॉग सकती लिखा हुआ है ना उन्होंने ऑलरेडी। है। हाँ ब्लॉग ही लग रहा है वैसे। मैं तो आपको एक अपना लाइव अपनी वो देता हूँ। जी जी मेरी थी अपना क्लास थी, उसमें हमें प्रोजेक्ट मिला कि आपने जो है ना वो मैकबुक की जो है वो लेटेस्ट जो, नहीं, उन्होंने कहा कि आप एक टेक्नोलॉजी की जो प्रोडक्ट है ना उसके ऊपर रिसर्च करके आपने जो है वो प्रेजेंटेशन देनी है। सिंपल सी बात है, जिस तरह हर क्लास में होता है। जी बिल्कुल। तो मैंने जो है वो मैकबुक पे जो है वो रिसर्च स्टार्ट की। ठीक है, उसकी सारी जो है ना, अच्छा ये चीज वो है कि ये जो हम लिस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, उसके लिए रिसर्च वर्क कर रहे होते हैं ना। जी ठीक है, तो उसके रिसर्च वर्क करते 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 मैं जो है ना वो मैंने प्रोडक्ट परचेज कर ली। जब मैं प्रेजेंटेशन देने के लिए दिया, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, और उसके बाद मैंने उनको कहा कि जो प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाई है ये फिजिकल है, मैं परचेज कर चुका हूँ। इतना मैं उससे जो है वो हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ कि मैंने ले ली है। राइट तो ये इस होता है, चीजें जो है ना बंदा जो है ना वो सोच रहा होता है, फिर उनके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा होता है, बंदा जो है ना इस तरीके ले लेता है। एग्जैक्टली अमेजिंग। जी M2 आ गई है। अच्छा ये M2 के ऊपर भी पूरा ब्लॉग लिखा जा सकता है। यानी वो अब ये फ्लेवर डिस्कस हो रहे हैं ना कि ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसकी लिमिट कोई नहीं है कि सिर्फ अमेजोन के साथ काम कर रहे हैं हम। कुछ भी किसी भी नीच को पकड़, नीच को भी चले, वर्ड को भी छोड़ते हैं, नीच बोल बोल के भी वो हो रहा है कि फिर वो बार बार बदला ना मूव हो रहा था मेंटली तौर पर कि अमेजोन। अच्छा हम किसी भी आइडिया को, चले आइडिया कर लेते हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड टू एवरीवन। आप सिंपल आर्टिकल कर दें, आप सिंपल आइडिया आर्टिकल दे दें। आप आइडिया कोई भी टॉपिक लेते हैं, उस आइडिया के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है, एग्जैक्ट वही ब्लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, वही आपकी नीच में कन्वर्ट हो जाता है, वही आपके पोस्ट में जो है वो वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कन्वर्ट होता है, उसी से आपको एडसन आपका कनेक्टेड हो जाता है, उसी से आपके जो है ना वो आपको लीड्स भी मिलती हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिलती है,
और उसी से आपकी जो है ना वो चीजें फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं, नीड्स आपकी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे पाकिस्तान में एक ये भी इशू है ना कि यहाँ पे लोगों को मैकबुक का भी ही नहीं पता, कई लोगों को, कि मैकबुक होती क्या है, किसको कहते हैं मैकबुक। लैपटॉप ये एप्पल का होता है, उसको हम मैकबुक कहते हैं। मुझे ना एक वो मजे की एक स्टोरी याद आ गई। मैं ऑफिस में बैठा होता था, पाकिस्तान वाले ऑफिस में था, अभी नया नया था वहाँ पे, यानी सिटिंग मैंने करनी शुरू की थी। तो जो एम्प्लॉयज़ वगैरह थे, तो मैंने ना, मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था, तो मैंने किसी एक को बोला कि मैं क्या ज़रा वहाँ से ना वो मेरी मैकबुक पकड़ लाएं मेरे रूम से। तो वो मैडम जो है गई है और 5 मिनट हो गए आई नहीं वापस। तो मैं वेट कर रहा था कि मैं कही यार क्या मसला है, ये इनको मैकबुक मिली थी, सामने टेबल पे पड़ी, बस पकड़ के ले आती। तो थोड़ी देर बाद वो खाली हाथ वापस आ गई। तो मैंने कहा जी वो मैकबुक, कहते सर वो मैकबुक नजर नहीं आई है। मैं कहा व्हाट डू यू मीन मैकबुक? मैं कहा लैपटॉप जो टेबल पे पड़ा है वो लैपटॉप, उसको पकड़ के लाए। हाँ ओके मैकबुक उसको कहते हैं, यस प्लीज। तो यानी ये भी एक और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आप अपना टेरिटरी को चेंज करेंगे, लाइक पाकिस्तान से आप अमेरिका या अरब में किसी कंट्री में जाते हैं, आप तो अरब भी बड़ा यूज इन चीज़ों से, वहाँ पे Absolutely. मैकबुक आम है, बिल्कुल आम सी आम बात। सी चीज है। ये देखें, हम लोग जो आपस में बैठ के, दानिश भाई आप हैं, मैं हूँ, हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट भाई हैं, जो जो हम तो भी, मैं तो न्यू भी हूँ, तो हम लोग जो बात कर रहे होते हैं वो एक इकोसिस्टम की बात कर रहे होते हैं। अब हम लोग वर्ड्स बोलेंगे तो जो सुनने वाले हैं जिनको नहीं पता, वो राइट वे जाएंगे, कोरा पे पूछेंगे, गूगल के ऊपर पूछेंगे, यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बात हो रही थी। जो वो M2 की बात हो रही थी, M1 की, ये ना कोई M1 कोई प्लेन की बात हो रही हो, नहीं, हम मैकबुक की बात कर रहे थे। एग्जैक्टली ठीक है, उसमें अच्छा अब हम कंपैरिजन पे जाते हैं। M2 का कंपैरिजन हम कर रहे हैं किसी HP के लैपटॉप के साथ कर रहे हैं, गेमिंग के लैपटॉप, ग्राफिक्स के हवाले से ये चीजें कर रहे हैं। तो ये चीजें जब हम एक इकोसिस्टम हम लोग आपस में जब डिस्कशन करते हैं तो क्रिएट करते हैं, जो देख सुनने वालों के, हमारे लिए ये सिंपल सी बातें होती हैं, हम आम सी बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सुनने वालों के लिए ये बहुत फायदेमंद हो सकती हैं अगर वो इसको थोड़ा सा सीरियस ले लें तो। एग्जैक्टली। अब इस पे एक वैल्यू मैं और ऐड करता हूँ मैकबुक के हवाले से, कि लैपटॉप जो है ना, पाकिस्तान में जो एक लैपटॉप वाली स्टोरी है, इट सीम्स लाइक एक लैपटॉप आपको 20-30 हज़ार रुपए से लेके, तो बड़ा भी आप ले लेंगे अच्छे वाला तो 2 लाख 3 लाख तक नॉर्मल। वैसे तो लैपटॉप इससे भी महंगे हैं अगर एलियन सीरीज में चले जाएं, लेकिन जनरल सी बात कर रहा हूँ कि लैपटॉप इतने क्या। अब मैकबुक सीरीज में जब आते हैं ना, तो मैकबुक की सीरीज जो होती है ना, वो शुरू ही जो है ना 1.5-2 लाख से होती है, और फिर वो ऊपर 10 लाख 15 लाख तक जाती है। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि फिर हमारे बहुत से लोग ना यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएंगे, ओह ये तो बहुत महंगा, हम नहीं ले सकते, हमने नहीं लेना, कैसे लेंगे। तो ये डिस्कस इसलिए हो रही है कि आपको पहले तो इन चीज़ों का शौक पैदा हो, आप अपने दिमाग में चीज़ों को ऐड यूज़ करना शुरू करें कि हाँ अच्छा अब मैकबुक मैकबुक ओके, मैकबुक की ये फैसिलिटी अच्छा, अगर अगर इसमें जी जी दानिश भाई, इसमें ये है, माइंड सेट है ना। एग्जैक्टली जैसे हम उसमें रिच डैड और पुअर डैड में जो एग्जैक्टली उसने कहा है, वो कॉन्सेप्ट यही है कि एक बंदा सोचता है कि यार मैं ये तो ले नहीं सकता, ठीक है, दूसरा वो कहता है कि ये सोचो कि ये कैसे ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जब बिल्कुल, आप ये सोचेंगे कि आप ये ले नहीं सकते, तो आपने नेगेटिव थॉट के साथ उस वो कभी चीज ले को नहीं लॉक सकते। कर दिया, खत्म एग्जैक्टली कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने माइंड में आपकी आई है कि वो कैसे लेनी है, अब उसके लिए आपके आइडियाज आते रहेंगे कि यार ये थिंग, ये चीज जो है ना ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो उसमें आप बिल्कुल उसमें हो सकता है टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा लगे, टाइम ज्यादा लगे, आपको वर्किंग आवर्स आपके बढ़ाने पड़े, या साइड हैसल करना पड़े, कुछ करना पड़े, लेकिन आप ले सकते हैं। उसके बाद आप ये भी सोच सकते हैं कि यार ये जो मेरे एक्सपेंसेस है, अगर मैं इनको खत्म कर दूं तो मैं ये ले। तो वो एक माइंड सेट है, उस पे जब आप काम करना शुरू कर देते हैं, वो डेफिनेटली। अच्छा, फिर हम अभी रिसेंटली हमने तो वो सीक्रेट मूवी देखी है, मैं दोबारा यही कहूंगा क्योंकि हम अपने कोर्स के साथ रहेंगे, एसईओ के कोर्स के साथ। तो सीक्रेट मूवी में यही है कि आपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, आपने एक चीज सोच ली है, तो वो आप उस पे सेटल हो जाए कि ये चीज हो जाएगी, बस मैंने सोच ली है। एग्जैक्टली। तो बस यार दानिश भाई, जी जी, हम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, मैं एब्सोल्युटली मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ऐसे ना। नहीं आप नहीं प्लीज मजा आ रहा है। दूसरों को एंगेज कीजिए, ठीक है, ये ना हो कोई नाराज हो जाए कि यार ये नहीं नहीं आते हैं तो फिर ये बोलते रहते हैं। नहीं
नहीं, जुरैज भाई, हमें इंफॉर्मेशन काफी मिल रही है और हम आपकी गुफ्तगू से हमें काफी फायदा हो रहा है जी। तो आप बोलते रहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हम माशाल्लाह आप एक्सपर्ट भी है और आप जिस दुनिया में रह रहे हैं तो वो उनका नॉलेज भी हमें मिलता जा रहा है और मोटिवेशन भी भाई। हम लोग पाकिस्तान में रहकर जो है वो अमेरिका का जो है वर्चुअल टूर कर रहे हैं आपके जरिए और दानिश भाई के जरिए। वेलकम जी, वेलकम। अगर हम बोलेंगे तो हम पाकिस्तान में घूमते रहेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं शेयर करूं, जो हमने द सीक्रेट मूवी देखी थी, जो कुछ उसमें था उसको मैंने प्रैक्टिकली किया है। अब कैसे किया है वो मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन सिर्फ मैंने इतना, जब मैंने ये मूवी तो खैर अभी देखी है, पहले नहीं पता थी मुझे। तो डॉक्टर मोइज हैं, अगर किसी को जानता हो, पाकिस्तानी है, बहुत ज्यादा मोटिवेशनल भी हैं। जी बिल्कुल है जी, डॉक्टर मोइज कराची जी वाले। बिल्कुल, उनको जी बिल्कुल, उनको मैं बहुत फॉलो करती थी एक टाइम में। तो उन्होंने ये चीज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसके बारे में डिटेल दी, और उन्होंने उन्होंने ये बोला कि जो चीज आपको चाहिए उसका एक मेथड उन्होंने बता दिया, एक फिजिकल मेथड बता दिया। एक तो सोच होती है ना, एक उन्होंने कहा कि फिजिकली आपके पास एक चीज हो, जैसे एक शीशे का बाउल ले लीजिए, उसमें मैग्नेट डाल दीजिए, उसमें पैसे डाल दीजिए, और जो चीज चाहिए उसकी पिक्चर डाल दीजिए और उसको सोचना शुरू कर दीजिए। एग्जैक्टली। तो हम लोग न्यू जो है इस्लामाबाद में शिफ्ट हुए थे, तो हम लोग जब आए थे तो हमें इलाकों का इतना पता नहीं था, तो हम एक नॉर्मल इलाके में रहने लगे। तो डेफिनेट बच्चे जब ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छा जगह और अच्छी स्कूलिंग चाहिए होती है। तो मुझे वो जगह चेंज करनी थी और वो किसी तरह से पॉसिबल बज़ाहिर नजर नहीं आ रही थी। तो मैंने टीवी पे इनको देखा, इन्होंने ये बताया, मैंने वो इम्प्लीमेंट कर लिया उस पे, और मैंने वो सब कुछ किया, मैग्नेट डाला, उसमें घर की तस्वीर डाली। अच्छा, उस तक मुझे ये नहीं था कि मुझे अपना घर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ रहना नहीं था, हम तो ट्रांसफर होकर आए थे। तो हमें था कि हमने वापस चले जाना है, तो मुझे जस्ट ये था कि एक अच्छी जगह पे किराए का घर मिल जाए। तो मेरे जहन में यही था, मैंने वो किया। अब यकीन कीजिएगा कि विद इन 3 months, हालांकि कोई नहीं था कि चेंज करना है या क्या है क्या नहीं है, बस थोड़े अर्से के लिए रहना है तो यहीं रह लेंगे, ये होगा वो होगा। लेकिन मेरे माइंड में था नहीं, बस मुझे यहाँ से चेंज करना है, ये माहौल अच्छा नहीं है, मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। तो विद इन 3 months मैंने वो सब किया। मैं उसमें रोज कॉइन डालती थी, जितने भी होते थे मेरे पास रोज डालती थी, और रोज उस पिक्चर को देखती थी और सब कुछ था, और बस अपना घर सोचती रहती थी। 3 months से मुझे मेरा घर मिल गया, मतलब किराए का ही था, लेकिन चेंज कर लिया था इलाका, अच्छे इलाके हम। अमेजिंग, तो ये बिल्कुल होता है ऐसा। बिल्कुल जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप थोड़ी सी R&D करेंगे तो बड़े रास्ते निकलेंगे, नजर आएंगे। हम मैकबुक पे कर रहे थे। मैकबुक की मैं आपको एक चीज बताता हूँ मजे की। यानी जो मैं भी यूज हूँ कि नॉर्मली हम जो लैपटॉप यूज कर रहे होते हैं ना, उसका जो यूसेज है ना वो थोड़ा हार्ड है। हालांकि मैंने लैपटॉप को बहुत ज़्यादा, बल्कि डे 1 से लैपटॉप ही यूज़ करते रहे हैं हम, और अभी तक यूज़ भी कर रहे हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट सीरीज हैं और दूसरी वो कंपनीज की जो होती हैं जिस पर विंडो इंस्टॉल होती है। लेकिन एक दफ़ा अगर आप में से किसी ने मैकबुक को यूज़ करना सीख लिया, शुरू में थोड़ी डिफिकल्टी होगी क्योंकि हमें आदत होगी है विंडो यूज़ करने की। अगर आप इसको यूज़ करना शुरू कर देंगे तो बाय गॉड आप दोबारा लैपटॉप को हाथ नहीं लगाएंगे। ईजी टू यूज़ है, फास्ट यूज़ है, और सिर्फ फिंगर टिप्स के ऊपर इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिंगर टिप्स के ऊपर इसके इतने तो फीचर्स है ना कि ये जो आपका टच पैड होता है ना, सिर्फ टच पैड को ही यूज़ करते हुए मुझे माउस को यूज़ किया हुए मेरे ख्याल से काफ़ी अर्सा हो गया। आई बिलीव 8-10 साल हो गए मैंने माउस यूज़ नहीं किया लैपटॉप के साथ। बहुत रेयर होता, कभी होता मैं यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मैं, और स्पेशली मैक के साथ तो मैंने माउस को शायद ही कभी किया हो। अब इसका आप ये अंदाज़ा लगाएं कि मुझे माउस यूज़ नहीं करना पड़ता और मैं इसके टच पैड से ही, यानी माउस से ज़्यादा फास्ट काम कर सकता हूँ, क्योंकि इसका इसमें ना फिंगर इंप्रेशंस हैं। मैक के ना, मैक मल्टी टच सिस्टम है कि आप एक फिंगर से एक काम परफॉर्म करेंगे, 2 फिंगर होंगे तो डिफरेंट काम परफॉर्म होगा, 3 फिंगर होंगे तो डिफरेंट होगा, 4 फिंगर, यानी टच पैड के ऊपर आप फिंगर्स जैसे ही रखते हैं, 4 फिंगर्स रखते हैं तो वो बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, एक्शंस डिफरेंट हो जाते हैं मैकबुक का यूज करने के। तो इट सीम्स लाइक कि आप बड़े इजी रिलैक्स मोड में बैठे हुए, सिर्फ आप फिंगर्स को मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4 या सब इकट्ठी यूज हो रही हैं, कोई कभी 3 हो रही, कभी 2 हो रही हैं। तो इसका यूजेज इतना इजी हो जाता है काम करने का कि आप, यानी वो बड़ा ये इसकी मैं आपको
खसूसियत बता रहा हूँ मैकबुक की कि ये कैसे यूज की जाती है, बाहर के लोग क्यों इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इसमें वैल्यूज हैं। और ये इतने अगर महंगे हैं तो ऑफ कोर्स वो महंगे होने के पीछे उन्होंने इसकी वैल्यूज इसमें ऐड की हुई हैं ताकि लोग इसको यूज करते हैं। और स्पेशली ग्राफिक डिजाइन तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ। आप इसमें सिर्फ ये देखें, अगर आप स्टीव जॉब की हिस्ट्री देख लें, उसकी एजुकेशन देख लें, उसका स्किल सेट देख लें, और उसने प्रॉब्लम किस तरह से आइडेंटिफाई की थी और उसका सॉल्यूशन किस तरह से दिया एप्पल में, क्योंकि उससे पहले IBM आ चुका था, माइक्रोसॉफ्ट था, वो कंप्यूटर दे चुके थे। ये उसने स्किल सेट किया था उसका, वो ड्रॉप आउट था। उसके बाद उसने आर्ट्स की एक क्लास ली थी जिसमें वो क्या कहते हैं उसको, आर्ट को क्या कहते हैं जो हम बनाते हैं, पेंटिंग को, लिबरल आर्ट्स में जो ये आता है, ग्राफिक की उसने क्लास ली थी ना, ठीक है। तो उसका स्किल सेट जो था वो बना था, क्योंकि उसने जब ड्रॉप आउट हो गया कॉलेज से तो फिर उसने कोर्स किया था ग्राफिक का, ठीक है, कि पेंटिंग्स के लिए ना। तो उसको उसने यूटिलाइज किया है एप्पल के अंदर। जब वो अपना एक जो है ना, उसने एक चीज बनाई है, उसने कहा जी एक तो यूजर इंटरफेस जो है वो होना, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, और दूसरा फ्रेंडली के साथ इस तरह से होना चाहिए कि वो उस टाइम अभी टच नहीं हुआ था, स्मार्टफोन कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो कह रहा था कि हम एक विजुअलाइज दुनिया में हम जाके उस वक्त चीजों को हम जो है वो एक चीज कॉपी पेस्ट करनी है, पहले कॉपी करना है, नहीं, उसको हाथ से उठाओ उधर रख दो, इस चीज को उठाओ उधर रख दो। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में अब चीजों को देखते हैं कि हम घर के अंदर एंटर हुए हैं, सेंसर के साथ चीजें हो जाए, तो वो उसका एक स्किल सेट जो था उसने उस तरह से उसको यूटिलाइज किया था एप्पल के अंदर। और ये एक नई चीज उसने जो है ना वो की थी, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि उनके कलर्स के साथ प्ले किया था उसने यूजर फ्रेंडली जो है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन दी थी, तो उस चीज से उसने अट्रैक्ट किया था। तो ये बात मैं ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और जब स्टीव जॉब ने ये अनाउंस किया था कि मैं दुनिया में एक ऐसा फोन लेके आऊंगा जिसका सिर्फ एक बटन होगा, तो दुनिया मजाक उड़ाती थी कि यार ये बंदा कैसी बातें कर रहा है। और उसके बाद उसने आईफोन इंट्रोड्यूस करवा दिया था। और आज देखें हम क्या कर रहे हैं आईफोन पे सारा कितने फायदे हैं कि, बल्कि वो आईफोन के आने के बाद एंड्रॉयड आया था तो दुनिया चेंज हो गई थी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अगर आप इनकी थोड़ी बायोग्राफी यूट्यूब पे सुनेंगे ना, आपको इंग्लिश उर्दू दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, क्योंकि इंडियंस ने भी इसके ट्रांसलेशन की, पाकिस्तानियों ने भी की हुई है काफी। स्टीव जॉब के ऊपर जो है वो PhDs के थीसिस जो है वो लिखे गए हैं। स्टीव जॉब की जो माइंडसेट था, जो चीजें थी जिसने डिस्कवर की, द वे ही वर्क, उसके ऊपर बराक ओबामा की एक स्पीच है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में, उनके कॉन्वोकेशन के ऊपर, वो बड़ी वो है। उसके अलावा स्टीव जॉब के ऊपर लोग अगर रिसर्च करें तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अभी मैंने उस दिन बात की थी ना 500 बिलियनियर्स को, आप अगर फोर्ब्स 2022 के 500 बिलियनियर्स के ऊपर आप जाएं और उसमें किसी भी बंदे के ऊपर अगर आप रिसर्च करना शुरू कर दें, वो आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा, ठीक है। हमें सोशल प्लेटफॉर्म में मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि हमें 100-200 बंदे नजर आ जाएं, लेकिन वो बैक एंड के ऊपर इतने सारे लोग होंगे, अगर आप उनको देखें तो आपको उसमें बहुत सारी चीजें, उनकी स्किल सेट को चेक करें, उनकी एजुकेशन को चेक करें, उनका बैकग्राउंड चेक करें, उनका जो है वो जो उनके पास जो उनका एनवायरनमेंट था, वो उसमें उन्होंने प्रॉब्लम को किस तरह से डिस्कवर किया, और उसके सॉल्यूशन के ऊपर जब उन्होंने R&D करना शुरू की, तो फिर उन्होंने जब सॉल्यूशन दिया तो वो किस तरह से उनका प्रोफेशन बना है, और उन्होंने जो है ना वो $1 बिलियन माइलस्टोन अचीव किया है। तो इस चीज में ये बहुत जबरदस्त रिसर्च है सर। इसमें कोई भी स्टूडेंट बड़ा जबरदस्त बिल्कुल बन सकता है, वो तो बन सकता है, लेकिन कोई बंदा अगर सर्च करना शुरू कर दे तो उसके लिए लाइफ चेंजिंग चीजें आ सकती हैं, कि वो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से उसने उसके साथ ओवरकम किया, और क्या हुई। और एक बंदे की नहीं बात कर रहे, एक वो तो लोग वो हैं, अब जैसे हम उसको देखते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ला के मालिक जो है वो एलन मस्क को, ठीक है, उसकी चीजों को देखें, ये वो लोग हैं जो दुनिया में फर्स्ट ट्रिलियनर बने हैं। एलन मस्क जो है, जेफ बेजोस हैं, अली बाबा के जो वो हैं हेड हैं, क्या नाम है उनका, जैक मा,
जैकमा। तो ये लोग वो है जो सामने आए हैं, लेकिन इनके पीछे पूरा के पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक है। और जो 100 नंबर पे होगा बिलियनर, उसकी आप देखेंगे वो मोस्टली जो है वो सब कॉन्टिनेंट से हैं लोग, तो उनको आप देखें वो किस तरीके से आए हैं, सुंदर परचाई की लाइफस्टाइल को देखें। तो ये चीजें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर कोई बंदा बायोग्राफीज को पढ़ना, हमारी जो बहनें हैं वो ज्यादा जो है वो नॉवल पढ़ती हैं मैगजीन में, तो वो अगर अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें और बायोग्राफीज में आए और इन लोगों की पढ़ना शुरू कर दें, तो वो आपको जो है वो एक लाइफ ही चेंज हो जाती है। लाइफ ही चेंज हो जाती है। और जैक मा को मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ इस बंदे को, और शायद ये एक बंदा था जिसकी वजह से मैं चाइना गया था, नहीं तो शायद मैं कभी चाइना को समझता ही ना कि मैं चाइना जाना है। जैकमा ने पूरी की पूरी चाइना की इंडस्ट्री, हम देखें इंडस्ट्री चाइना फीचर बदल दिया ना। उसका पूरी चीज ही चेंज कर दी है। एग्जैक्टली हम पूरी दुनिया एक साइड पे और चाइना की टेक्नोलॉजी एक साइड पे, उनके एल्गोरिथम्स जो है वो टोटली डिफरेंट है। आप देखें टिकटॉक जो है वो चाइनीज बेस्ड है कंपनी है, ठीक है। चाइना के अंदर जो एल्गोरिथम चलता है वो एजुकेशनलिस्ट के लिए जो है वो चलता है कि एजुकेशन बेस्ड जो उनकी ऑडियंस है उसको एल्गोरिथम जो है ना पिकअप करता है। लेकिन दुनिया को जो वो दिखा रहे हैं वो टिकटॉक दिखा रहे हैं, दुनिया की ऑडियंस को दूसरी चीज दिखा रहे हैं। तो वो एक कोट है ना कि थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप जो है वो दुनिया को जो है वो दिखा रहे हैं कुछ और अंदर से आप एक बहुत ही डिफरेंट वे में आप अपना जो है ना वो एक सेटअप जो है वो सेट कर रहे हैं कि आप एकदम से जो है ना वो सामने आएंगे। तो वो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली में वो इतना काम कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। चलिए जैक मा से ना मैं थोड़ी सी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ जैक मा का, कि ये वो बंदा था जिसने 1995-6 की बात है शायद, मैं ईयर्स मेरे शायद आगे पीछे हो जाए क्योंकि काफ़ी पुरानी मैंने इस पे R&D की थी। तो ये बंदे की स्टोरी लाइफस्टाइल ऐसे यानी शुरू हुई थी कि ये अमेरिका गया अपने किसी दोस्त को मिलने के लिए, तो वहाँ पे इसने देखा कि 90s की स्टोरी है कि अपने दोस्त को इसने देखा कि इंटरनेट पे ना उसने वेबसाइट खोली और इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है घर बैठे हुए ना किसी कंपनी के बारे में। ही वॉज शॉक्ड, ही सरप्राइज्ड कि यानी ये क्या इंटरनेट, ये कैसी चीज़ है कि घर बैठे आपको किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे मिलने लग गई है। तो उसके बाद से इसकी लाइफ चेंज होना शुरू हुई थी, उसके बाद इसने ये चीज़ें बदलना शुरू की थी। यानी उस पर हालांकि ये टेक का बंदा नहीं है, इसको आईटी का कुछ पता नहीं है, इवन कि ये ड्रॉप आउट है। इसको कॉलेजेस में ये बड़ी मुश्किल से पास होता था, यूनिवर्सिटीज में बड़ी मुश्किल से पास होता था, यानी पूरे पूरे नंबरों में पास होता था, और इसको जॉब भी नहीं थी मिलती है। एक बेशुमार कंपनी आप उसका स्किल सेट देखें और उसके बाद उसने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किस तरह की है और फिर उसके बाद उसने सॉल्यूशन किस तरह बेचा है। एग्जैक्टली तो उसने ना टेक आप जेफ बेजोस को देखें, हाँ जेफ बेजोस को देखें, ठीक है। जेफ बेजोस भी यही स्टोरी है ऑलमोस्ट, बिल्कुल ठीक है। आप एक कॉन्सेप्ट है, आप जो भी लोग सुन रहे हैं मनी लेवरेज और टाइम लेवरेज के ऊपर जो है ना थोड़ी R&D कर दें, आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज आपके पास नहीं है, जो चीज आपके पास है, आपने लेवरेज किस तरह से करना है और आपने सॉल्यूशन किस तरह से क्रिएट करना है। तो मनी लेवरेज, टाइम लेवरेज, जो बंदा देख ले इसको थोड़ा सा सर्च आउट करेगा उसको बहुत फायदा होगा। ये बहुत अच्छा टॉपिक है वेल्थ मैनेजमेंट में खास तौर पे। एग्जैक्टली तो इस बंदे की मैं आपको दो बातें बताता हूँ, फिर बाकी आप खुद ही R&D कीजिएगा इस बंदे के बारे में। कि ये बंदे ने ना शुरू शुरू में ना चाइना में जब KFC लॉन्च हुआ था, तो वहाँ पे ना जिस ब्रांच में इसने अप्लाई किया था, उस ब्रांच में है 25 लोगों ने अप्लाई किया था, पता नहीं 50 लोगों ने अप्लाई किया था, और इसका नंबर लास्ट वाला था। सबका इंटरव्यू हो गया, सारे अप्रूव हो गए, ये बंदा फेल हो गया, इसको जॉब नहीं थी मिली KFC के अंदर। एक ये इसकी स्टोरी। दूसरा, ये बंदा जो था इसने जब पहली दफा अली बाबा को लॉन्च किया था ना, ये अपने फ्लैट में बैठा हुआ था, इसने तरले मिनते करके टीवी वालों को अपने फ्लैट में बुलाया, तरले मिनते करके इसने लोकल बिजनेसमैन को अपने फ्लैट में बुलाया कि थोड़ी मेहरबानी आके देखो मैं की कीता है। और अपने फ्लैट में बुला के इसने alibaba.com को जब ओपन किया, और उसने यानी टेक लोगों को और डेवलपर्स को हायर किया हुआ था, और उन्होंने उसके लिए एक वेबसाइट बनाई थी अलीबाबा की बेसिक, जो स्टार्टिंग में जब था।
तो इसने कहता जी मैंने जब फर्स्ट टाइम alibaba.com खोली थी ना, तो आई बिलीव कह रहा था कि वो 30 मिनट के यहाँ 60 मिनट लगे थे सिर्फ वेबसाइट को लोड होने में, ओपन होने में। तो वो सारे लोगों को मैंने बड़ी मुश्किल से बैठा के रखा था कि यार बैठे रहना बस, ये इसको लोड होने तो देखना फिर आपको क्या मिलता है। तो वहाँ पे जब ये वेबसाइट ओपन हुई तो वहाँ पे इसने कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई थी कि जी आप अपनी प्रोडक्ट हमसे बाय करें। तो वो जो चाइनीज बिजनेसमैन थे वो सरप्राइज थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि घर बैठे हुए इंटरनेट के ऊपर अपनी चीजें सेल करें। कहता, इसने कहा था हो सकता है, आप करके देखें, इसको यूज करें। तो इस भाई साहब ने ये स्टोरी चलाई कि तब, क्योंकि तब सोशल मीडिया भी नहीं था, ना मार्केटिंग ऐसी ऑनलाइन स्ट्रेटजीज थी, ना ये सैमरश टाइप की चीजें थी। तो इसने इसके फ्लैट के ना 2 कमरे थे। इसको जैसे कोई ऑर्डर आना ना, इसने यानी ऑनलाइन ऑर्डर यानी कोई सेल आनी, तो इसने फौरन बाय करके ना तो अपने वो साथ वाले रूम में रख लेनी करनी। तो यानी बिजनेसमैन को ये फील होना कि हमारी चीज सेल होगी, उनको उनको इस चीज की यानी आदत डालनी शुरू की कि देखिए जी चीजें सेल होती हैं इंटरनेट के ऊपर, आपके फिजिकल आइटम जो इंटरनेट पे सेल होती हैं। तो कहता है मेरा पूरा कमरा भर गया था वो आइटम्स के साथ, जो मैंने फर्स्ट टाइम जो इन लोगों को इस चीज पे लेकर आया था कि जी चीजें इंटरनेट पे सेल होती हैं। और फिर उसके बाद इसने पूरी दुनिया का ट्रेंड बदल दिया। और ये जो आपको मैं बता रहा था ना कल, वो एक एग्जीबिशन होता है चाइना के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन जो होता है साल में 2 दफा, उस एग्जीबिशन को स्पॉन्सर करने वाला अलीबाबा है, इतने बड़े एग्जीबिशन को। तो ये कुछ इसका बायो, बाकी इसकी बहुत सी स्टोरीज है, बड़ा मजा आता है इसकी बातें सुनने का ना। वैसे मोस्टली इसकी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकर है ये, यानी जो हम यूट्यूब पे सुनते हैं उर्दू स्पीकिंग, इसकी ट्रांसलेशन वाली बहुत कम है, लेकिन इसका बोलने का जो स्टाइल यानी मुझे तो हर, मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ कि क्योंकि चाइनीज है, प्योर नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है, तो वे ऑफ स्पीकिंग इसका जो इंग्लिश वे है ना वो भी बड़ा मजे का। फिर इसकी इसकी वो कन्वर्सेशन उसके साथ भी है, एलोन मस्क के साथ भी बहुत से इसकी इंटरव्यूज हैं। और उसमें आपको, अच्छा ये भी बड़ी मजे की स्टोरी है कि एलोन मस्क और ये एक इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, और ये बंदा जो है आपको फील होगा कि ये बड़ा वो है, कहते हैं इंटेलिजेंट है, जैकमा जो है। और एलोन जो है वो इसी लाइक के वो बस डरा हुआ और उसको पता ही नहीं है मैंने बोलना क्या है। यानी इनके ये वो इंटरव्यू बड़े मजे मजे के इनके। चलो बहरहाल इतनी बड़ा है, बाकी आप लोग खुद थोड़े R&D कीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि हाँ ये इसमें क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा नेक्स्ट टाइम आप भी जब कभी ये टॉपिक शुरू हो तो आप लोग जो है ना शेयर करें अपने नॉलेज के, अपनी मेमोरीज के, ये बंदा ऐसा है या वो बंदा ऐसा है। तो बात वही है कि इंटरनेट का कीड़ा बनना पड़ेगा, यूट्यूब का कीड़ा बनना पड़ेगा, तो बहुत कुछ है दुनिया में सीखने के लिए। अभी KFC की बात हुई है, जो KFC वाले हाँ बाबा हैं, हाँ उनकी आप जो है वो एग्जैक्टली। बायोग्राफी देखें, कमाल है, कमाल है। बंदा उस साइड पे जाके रिटायर 45 के बाद रिटायरमेंट सोच लेता है, वो 65 पे उसका जो है ना उसने कि अपनी पूरी स्टेट के, पूरे शहर के जितने रेस्टोरेंट थे सब पे जाके जो है ना उसने अपना प्रोडक्ट बेचा है, डोर टू डोर, डोर टू डोर। एग्जैक्टली। और ये आप बाबा जी उसकी भी, बायोग्राफी, हाँ इन्होंने भी बड़ा हार्ड वर्क गुजारा हुआ, बचपन में इनके पास खाने को कुछ नहीं तो होता ही नहीं, सिंपल है कि इस किस्म का इनका वक्त गुजरा हुआ। और अपने छोटे बहन भाइयों की इनकी ये उनकी कफालत करते थे, क्योंकि इनके फादर आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी, और मदर जो थी वो जॉब करती थी, तो वो उन पर पूरा नहीं था होता, तो ये भी जॉब साथ करता था, करते थे। तो इनकी भी आप बायोग्राफी पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा आपको, और बड़ी यानी डिफिकल्ट वक्त से ये गुजरे थे अपनी। इनकी 99 टाइम्स फेलियर के बाद 100 टाइम्स जो इनका टर्न था वो सक्सेसफुल रहा है ना इनका। वो एक छोटी सी चीज है, आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, जी इनकी बड़ा अप एंड डाउन रहा हुआ है। अच्छा, अभी दानिश आपने बात इलान की, मस्क का जो है, किसका? बोलिए जी आप बात बोलिए, करें, बोल नहीं बोल आप बोलिए। लेडीज दानिश भाई, लेडी का है। इलान मस्क का जो है, अगर आप देखें 2018 के बाद का जो उसका है सारा, 17-18 के बाद का जो टाइम है, जी जी एक्चुअली तो वही है उसका जो सही टाइम जो है, जब एक दफा तो बिल्कुल क्राइसिस में जाके, हाँ यानी जी कि हाँ वो जी इसके, हाँ जी, एप्पल के पास गया था कि वो उसके लिए फाइनेंसिंग के लिए जब गया है, बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन उसके बाद फिर उसने वो अपना मैट्रेस वगैरह वाला वो उसका बड़ा जो काफी आपको फेमस पता है हुआ था कि उधर ये अपने ऑफिस में इसने सोना शुरू किया था जब इसने एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एलोन मस्क का प्रोडक्शन लेवल
जी जी बिल्कुल। एलोन मस्क प्रोडक्शन नहीं थी। बोले बोले सॉरी। नहीं बस ठीक हम पेपाल पेपाल लगे रहते हैं, और आपको पता है पेपाल बनाने वाला ये बंदा था। ये बंदा था जी। इसने फिर वो आगे बोरिंग कंपनी में और इसमें किया था ना सारा, आगे इसमें टेस्ला में, बोरिंग कंपनी में, और जी उसमें स्पेस एक्स में। लेकिन जब ये इसकी प्रोडक्शन नहीं पूरी हो रही थी, जी तो जी बल्कि वहां पे कंपेन चली थी इसके ऑफिस में कि इसको मैट्रेस जो है वो मेरा ख्याल है उधर ही डाल के सोता था, तो इसके बेड के एग्जैक्टली। लिए उन्होंने वो कंपेन चलाई थी, तो अभी भी उसने ऐसा फिर ही है। ना अभी कर दी। अभी भी जी ये जिस घर में रह रहा है वो शायद 5 मरले का घर भी नहीं है। घर भी ये नहीं, दुनिया का अमीर तरीन बंदा है ये। और अच्छा, जी अब इस वो सर बात करते होते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, हम बच्चों को पढ़ाने का फायदा कोई नहीं है। आई एग्री सम हो, कुछ केसेस में हम ये डिस्कस कर भी सकते हैं। एलोन मस्क के अपने इस बच्चे स्कूल फैमिली नहीं को जाते, देखें। इसके बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन हालांकि इसने पूरी इसने फैमिली जो है। इसने ना अपने बच्चों के लिए दुनिया के जो बेस्ट प्रोफेसर है ना उनको घर में हायर किया हुआ कि घर आके पढ़ाते हैं। होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग है, और लेकिन बहुत छोटे से घर। इसके बच्चे से ऑन भी नहीं करता ना एक बेटा जो कहता है कि मेरा बाप मुझे, मेरे नाम के साथ इसका जिक्र नहीं होना चाहिए। वो अब वो उनकी पर्सनल लाइफ है। हाँ लेकिन वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि वो जी जी जो बड़े बंदे होते हैं उनके साथ ये मसला तो होता है कि उनकी तवज्जो सारे अपने मिशन की तरफ होती है और एग्जैक्टली। इर्द गिर्द वाले जरा निगलेक्ट हो जाते हैं। हाँ लेकिन ये बंदा कहता है कि जी उसके शायद 5 या 6 बच्चे हैं इसके, या शायद इससे भी ज्यादा हैं। और ये कहता है जी कि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों में से मेरे से कोई बच्चा ऐसा हो जो मेरे से भी ज्यादा जो है ना इस फील्ड को ग्रो करे, आगे लेकर चल दुनिया को। ये इसका ख्वाब है। आप इसकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, दानिश बड़ा भाई, कुछ सीखने को जी जी मेरे पास काफी लेट हो गया, जी। तो हम भी मुझे बस इजाजत बंद दें। करते मैं हैं फिर, जी जी। मेरे पास तकरीबन 1 बजने अच्छा वाली है। ओके ओके ठीक ओके, है, सॉरी सॉरी। तो मैंने सुबह जो है वो क्लास भी ज्वाइन करनी है, नहीं नहीं तो सर, आप मुझे इजाजत दीजिए प्लीज। आप लोग कंटिन्यू कीजिए। जी जी इंशाल्लाह मैं जो है उस पे आपका जो है ना वो ये जो फॉलो है जी इसको मैं यूट्यूब पे देख लूंगा इंशाल्लाह। श्योर श्योर। गुड नाइट जुबैर भाई। जी जी ओके जी, थैंक यू, अच्छा दानिश भाई। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम सलाम जी जी ओके वालेकुम सलाम। अरे दानिश भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अभी भाई ने बोला ना कि वो उसके बच्चा जो है वो उसको ऑन नहीं करता, ठीक है, और जो इस लेवल पे लोग चले जाते हैं अपने मिशन पे फोकस करते हैं, उनके बच्चे जो ना वो इग्नोर हो जाते हैं अक्सर। हमने देखा भी और कभी कभी सुना भी है। लेकिन ये इस बात की जो ना कोई वो नहीं है अथॉरिटी या वैलिडिटी कि वो लाजमी है कि उन्हीं के बच्चे जो ना बिगड़े हैं या अच्छा अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चले जाएं जो टॉप लेवल पर गए हो या उन्होंने कुछ जिंदगी में किया हो या वो बहुत अमीर हो। गरीबों के बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल और बिल्कुल। जो हम बड़ी मिडिल ना क्लास होते हैं उनके बच्चे भी ऐसे होते हैं। ये हम तो बड़ी बस अल्लाह नैनो ताला से दुआ करनी चाहिए कि हाँ हम बड़ी हमारे नैनो बच्चे लेवल पे जो है डिस्कस वो कर रहे हैं फर्मा इसको। बरतार रहे हैं। हाँ हम बड़ी अदरवाइज जो है ये कोई जो ना वो नहीं है। जी बिल्कुल। ओके मैं क्योंकि इस पे जनरल हमारे पास यही होता है ना कि जो अमीर होता है वो बिगड़ जाते हैं। तो जी जी बिल्कुल, उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि गरीबों की भी गारंटी नहीं है। मैं इसको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा नहीं सा। नहीं, अमीर गरीब की बात नहीं मैं अर्ज कर रहा। बात ये होती है कि ये जो भी मतलब कि कोई भी सियासी आप ले लें या आप मुआशी ले लें, ताजिर ले लें, कोई भी ले लें, वो उनकी मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपने घर की तरफ अपनी फैमिली के लिए इतना टाइम निकाल नहीं सकते कि वो। मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ और ये बिल्कुल। काम इसको मैं काम थोड़ा काम एलैबोरेट करता हूँ थोड़ा सा, और मैं इस पे एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एलोन मस्क जो है, आपने कहा इसका बच्चा, हम बड़ा वो ना बहुत नैनो लेवल पे चले गए इसके बारे में डिस्कस करने पे। अब थोड़ा सा पीछे आते हैं। आपको दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे इस वक्त, यंगस्टर्स ऐसे मिलेंगे कि जो इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है इस वक्त। इसकी टेक्नोलॉजी, इसका वर्क, इसके एफर्ट्स को देखते हुए वो लव टू डाई फॉर दिस गाय। तो उसके एक बच्चे से पीछे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने नेशंस को बदल दी है, उसने जनरेशन्स बदल दी हैं इस बंदे ने। तो उसने ह्यूमैनिटी के लिए जितना काम कर दिया इस वक्त अब तक, उसमें उसका एक बच्चा अगर आके कह भी देता कि जी मैं पसंद नहीं करता, तो डजंट मैटर एनीवेयर। बस ये एक मेरा था इसमें कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी, है नहीं है वट। लेकिन वो बंदा दुनिया बदल रहा है, ह्यूमैनिटी को बदल रहा है, दुनिया भी नहीं ह्यूमैनिटी, आने वाला फ्यूचर बना रहा है वो, और वेरी सून है।
कोई ज्यादा दानिश जरूरी भाई वो बात है ना कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो दूसरों के लिए बेहतर है। एग्जैक्टली तो जब इसने दूसरों के लिए, इंसानियत के लिए काम किया, दूसरों की भलाई के लिए, फायदे के लिए काम किया, तो दुनिया उससे फायदा उठा रही है। एग्जैक्टली अब ये बंदा जो है ना, इसकी कंपनी जो टेस्ला जो है, वो ऐसे ऐसे रॉकेट बना रही है इस वक्त कि जो पहले नासा या चाइना या दूसरी कंपनीज जो थी, चाइना की भी हैं, यूरोप की भी हैं, जिनको एक रॉकेट बनाने के लिए 1 साल से ज़्यादा अरसा लग जाता था उसके डेवलपमेंट में, और उसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो लगे होते थे, उनको जोड़ के बनाया जाता था, जो भी इसका प्रोसेस होता था। आज के दौर में इसकी कंपनी और इस जैसी और भी बहुत सी कंपनीज अब शुरू हो गई हैं। इवन नासा ने भी आई बिलीव ये काम शुरू कर दिया थर्ड पार्टीज को लेकर, कि उन्होंने 3D प्रिंटर्स के साथ 3 महीने के अंदर पूरा रॉकेट तैयार कर रहे हैं। पूरा पूरा इंजन जो है 3D प्रिंटर बना रहा है रॉकेट का। कैन यू इमेजिन, इतना फास्ट ग्रोइंग प्रोसेस हो रहा है। ये जो रॉकेट जिनको सालों लग जाते थे, और सालों के बाद सडनली वो 5 मिनट में वो, अगर वो फेल होता था तो तबाह हो जाता था, यानी पूरे 2-2 साल की मेहनत खत्म विद इन अ सेकंड, मिनट्स। और अब इतनी एक्यूरेसी के साथ रॉकेट्स बन रहे हैं। मैं आपको कभी दिखाऊंगा वो 3D प्रिंटर वाला रॉकेट डेवलपमेंट जो कर रहे हो, तो इस अमेजिंग, बहुत मजे की चीज़ है वो भी। ये 3D प्रिंटर जो है इतने इतने कैपेबल हैं इस वक्त दुनिया के, कि आप सोचें और वो बना देंगे चीज़ें रियल टाइम। तो हम जिन लोगों के बारे में बेसिकली बातें कर रहे हैं ना, हम तो शायद पूरा पूरा हफ्ता इनके ऊपर डिस्कस करते हैं ना, तो हम खत्म नहीं कर सकते चीजें। ये जो चीजें इन्होंने कर दी हैं दुनिया के लिए। तो ठीक है, फिर आज का क्लोज करते हैं। कोई अगर किसी ने कोई है तो, और नहीं तो हम क्लोज कर देते हैं फिर। आज आज काफी हो गया। ठीक है, काफी है आज के लिए टेक दानिश भाई। टेक वर्ल्ड को काफी हमने, जी जी। टेक राइडर्स आई बिलीव ये टेक राइडर्स हैं। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि सर की क्लास के लिए भी तैयारी कर रहे थे जी आज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। चलें जी फिर इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। मेरा